ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 721। एक तूफान की शुरुआत मल्टीवर्स के कोर के पास लेंसियस का महल बैंगनी ऊर्जा की विशाल लहरों के बीच तैर रहा था। गहरा लाल दृश्य एक खून के प्यासे जानवर की तरह था, क्योंकि अराजक ऊर्जा ने एक भंवर का निर्माण किया था। दरार रक्त लाल दरारें दिखाई दी और सभी दिशाओं में बड़ी मात्रा में ऊर्जा बह रही थी। उसी समय इसने एक भयानक शक्ति को सामने लाया, जो विशाल तरंगों की परत दर परत की तरह लगातार जमा होती है। हम लगभग वहां हैं। लेंसियस ने महल के बाहर के दृश्य का सर्वेक्षण किया। यह मल्टीवर्स का मूल है, जो समग्र अंतरिक्ष समय की स्थिरता से संबंधित है। और इसके विपरीत ज़ेनो का महल है, जहां ज़ेनो रहता है। 12 ब्रह्मांड के लघु संस्करण भी हैं, जो अंतहीन और लगातार बहने वाली ऊर्जा के माध्यम से 12 ब्रह्मांडों को जादुई कानूनों को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डार्क एंजल्स ने यहां महल को रोक दिया, मल्टीवर्स के कानूनों के संचालन को एक निश्चित सीमा तक अवरुद्ध कर दिया, जबकि उन्हें नई दुनिया बनाने की शक्ति दी। उनकी योजना मल्टीवर्स के नियमों को पूरी तरह से अवरुद्ध करना है, और फिर अंतरिक्ष समय नियंत्रक की क्षमता का अनुकरण करने और एक नया अंतरिक्ष समय बनाने के लिए 12 ब्रह्मांडों के भीतर अंतरिक्ष समय नोड स्थापित करना है। चूंकि मल्टीवर्स के नियमों को जादुई महल द्वारा दबा दिया जाएगा और अवरुद्ध कर दिया जाएगा, अगर ऑपरेशन ठीक से किया जाता है, तो नवजन्मे दुनिया में ज़ेनो प्रणाली का अस्तित्व नहीं होगा। अलसी, आप लोग प्रत्येक ब्रह्मांड को छोड़ दें और प्रवेश करें, और उन स्वर्गदूतों को जवाब देने का समय देने से पहले अंतरिक्ष समय नोड स्थापित करें। लेंसियस ने कुछ उत्साहित अभिव्यक्ति के साथ अपने अधीनस्थ को आदेश दिया, और फिर बादेस की ओर मुड़ा। मैं बादीस और अन्य लोगों से भी मदद करने के लिए कहता हूँ। इस योजना को सफल होना है, विफलता नहीं हो सकती। इसे हम पर छोड़ दो। मध्यम आयु वर्ग के डार्क एंजल बैडीस ने जोर से सिर हिलाया, क्योंकि यह इस बात से संबंधित है कि क्या भविष्य की विनाश योजना को सुचारू रूप से किया जा सकता है, चाहे वह लेंसियस की कमान के तहत काले लूट वाले डार्क एंजल्स हों या बादेस की कमान के तहत ग्रे लूट डार्क एंजल्स। वे सभी इसे बहुत गंभीरता से ले रहे थे। यदि वे इस अवसर को चूक जाते हैं, तो ज़ेनो और अन्य भविष्य में सतर्क रहेंगे, और वे ऐसा दूसरा अवसर नहीं ढूंढ पाएंगे। चले जाओ। इस आदेश का पालन करते हुए लेंसियस को छोड़कर, जो एंजल के महल को नियंत्रित करने के लिए पीछे रह गया, 9 काले लूट वाले डार्क एंजल्स बिजली के बोल्ट की तरह प्रकाश की किरण में बदल गए और शून्य के माध्यम से छेद कर दिया और जल्दी से 12 ब्रह्मांड में प्रवेश किया। ग्रे लूट डार्क एंजल्स ने बारीकी से पीछा किया, और 14 आंकड़े धीरे धीरे शून्य में डूब गए। इस समय मल्टीवर्स का वास्तविक संकट शुरू हो गया था, क्योंकि ब्रह्मांडों में प्रवेश करने वाले कुल 23 डार्क एंजल्स थे, जिनमें बादेस की तरह एक आर्क एंजल स्तर का डार्क एंजल भी शामिल था। लगभग हर ब्रह्मांड को 2 डार्क एंजल्स के खतरे का सामना करना पड़ा। बेशक योजना को लागू करने से पहले डार्क एंजल्स कुछ समय के लिए छिप जाएंगे। जब अंतरिक्ष समय नोड स्थापित किए जाते हैं, तो वे एक ही समय में हमला करेंगे और 12 ब्रह्मांडों के लिए एक विनाशकारी झटका देंगे, जबकि लेंसियस अंतरिक्ष समय नियंत्रक की क्षमता का अनुकरण करने के लिए हर स्पेस टाइम नोड का उपयोग करने का अवसर भी लेगा, और ज़ेनो सिस्टम के बिना एक नई दुनिया बनाने के लिए स्पेस टाइम को उलट देगा। मल्टीवर्स का मूल अराजक ऊर्जा से भरा एक स्थान। लेंसियस ने महल को सावधानीपूर्वक नियंत्रित किया, क्योंकि उसने धीरे धीरे प्रत्येक ब्रह्मांड को फिर से भरने वाले ज़ेनो के नियमों को दबा दिया, जबकि अन्य डार्क एंजल्स के साथ संपर्क बनाए रखा। लेंसियस की आकर्षक आंखें उस स्थान को घूर रही थीं जहां बैंगनी बादल दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उसने अपने ठंडे चेहरे पर एक स्नीर प्रकट किया था। novelUSB.com ब्रह्मांड 7 किसी सियान ग्रह पर है ना? दुनिया भर में क्या हो रहा है? इतने सारे स्वर्गदूत क्यों भाग रहे हैं? लाल रंग की लाइन वाली जैकेट पहने छोटी लोली ईव क्रिस्टल बॉल के दृश्यों को देखकर चिंतित दिख रही थी। हालांकि उसने कहा कि वह डार्क एंजल्स के बारे में परेशान नहीं होना चाहती थी, फिर भी वह मल्टीवर्स के केंद्र का निरीक्षण करने से खुद को रोक नहीं सकी, जिसने उसे कुछ अविश्वसनीय खोज की। पहले केवल कुछ डार्क एंजल्स थे, लेकिन अब वे दर्जनों में बदल गए थे। इसकी तुलना में मल्टीवर्स में स्वर्गदूतों की संख्या बहुत कम थी। क्या कोई आपदा होने जा रही है? हव्वा स्तब्ध रह गई और उसके नाजुक माथे पर भौहें बुनी गईं। वह सोचने लगी कि क्या उसे तैयारी करनी चाहिए और छिपने के लिए एक सुरक्षित जगह खोजनी चाहिए। आखिरकार अपने जीवन को बचाना अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर पूरा मल्टीवर्स गिरता है, तो कहीं भी सुरक्षित नहीं होगा। यह ज़ेनो प्रणाली का एक अंदरूनी संकट है। ये सीधे अंतरिक्ष समय को छूता प्रतीत नहीं होता है, इसलिए समय क्षेत्र को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, है ना? हव्वा ने अनिश्चितता के साथ सोचा। जैसे जैसे समय बीतता गया, 3 या 4 दिन बीत चुके थे, और जिया को डार्क एंजल की योजना के बारे में पता चले ठीक 10 दिन हो गए थे। अचानक मामूली लहरों के साथ स्थानिक उतार चढ़ाव की एक लहर मल्टीवर्स के कोर में बह गई, और जल्द ही 12 ब्रह्मांडों में फैल गई। मूल में लेंसियस ने अपनी बाहों को फैला दिया। उसका शांत चेहरा उत्तेजना से विकृत हो गया। देखो, जल्द ही यह सफल होगा। जब तक ज़ेनो के अस्तित्व के बिना एक नई दुनिया पैदा होती है, मेरी लंबे समय से संजोई गई इच्छा पूरी हो सकती है। ज़ीनो युग, इसे नष्ट करना बेहतर है।
लेंसियस की आंखें पागलपन से भरी हुई थीं। जब तक योजना सफल होती है तब तक एक पूरी तरह से नई दुनिया बनने के बाद उनके पास अपने आधार शिविर के रूप में एक विशाल दुनिया होगी। उन्हें अब छिपने की जरूरत नहीं होगी। उस समय यदि वे सावधानी से योजना बनाते हैं तो ज़ेनो युग को गिराना अब एक सपना नहीं होगा। थोड़ी देर बाद लेंसियस ने अपने पागलपन को रोक दिया और ज़ेनो के नियमों को दबाने के लिए महल को सावधानीपूर्वक नियंत्रित करना शुरू कर दिया और साथ ही अन्य डार्क एंजल से संपर्क किया जो 12 ब्रह्मांडों में प्रवेश कर चुके थे। अलसी बादेस, आप लोगों को तेजी से कार्य करना होगा। ज़ेनो और अन्य जल्द ही दुनिया के कानूनों में बदलाव की खोज करेंगे। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमें उनके आने से पहले अपनी योजना पूरी करनी होगी। चिंता मत करो बॉस, हम कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। जब तक हम कार्रवाई करते हैं तब तक उन स्वर्गदूतों को रोकना कोई समस्या नहीं होगी। जब तक उन स्वर्गदूतों को ये पता चलता है और आते हैं तब तक शायद हमारी योजना पहले ही सफल हो चुकी होगी। बदीस ने विश्वास के साथ कहा। बादेस को छोड़कर, जो खुद से एक ब्रह्मांड के लिए जिम्मेदार है, अन्य डार्क एंजल्स ने एक जोड़ी बनाई थी और एक ब्रह्मांड में 2 डार्क एंजल्स थे। एक एंजल को रोकने के लिए जिम्मेदार है और दूसरा स्पेस टाइम नोड के संचालन को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। जब तक समय की एक छोटी अवधि बीत जाती है, नए कानून जुड़े रहेंगे और यहाँ तक कि ज़ेनो तब तक शक्तिहीन हो जाएगा। लेकिन वे नहीं जानते थे कि महान पुजारी और 1 दर्जन से अधिक स्वर्गदूत लंबे समय से मल्टीवर्स में बदलावों को देख रहे हैं, जैसे एक बाघ अपने शिकार को देख रहा है। ... यह अजीब उतार चढ़ाव अंतरिक्ष समय में गड़बड़ी है। डार्क एंजल्स वास्तव में क्या योजना बना रहे हैं? ईव ने केवल चुपके से जासूसी करने की हिम्मत की, लेकिन मल्टीवर्स में आगे जो हुआ उसने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। अंतरिक्ष में छोटी तरंगें दिखाई दी और सावधानीपूर्वक अवलोकन के बिना कोई उन्हें खोज नहीं सकता है। लेकिन ईव का पिछला अवतार टोवा एक अंतरिक्ष समय नियंत्रक था। भले ही उसकी ताकत अब वापस आ गई है, फिर भी उसने अंतरिक्ष समय में विकार की खोज की। ये एक समानांतर ब्रह्मांड के जन्म लेने के संकेत हैं। उसी समय स्पेस टाइम के अंत में टाइम नेस्ट में टाइम क्रोनोआ के सुप्रीम काय ने भी इसकी खोज की और थोड़ा भौहें सिकोड़ी। क्या जिया ने मुझे इस पर ध्यान देने के लिए कहा है? क्योंकि इस बार के उतार चढ़ाव पूरे मल्टीवर्स में बह गए थे, हालांकि गतिविधि छोटी थी। एक ही समय में लगभग 12 ब्रह्मांडों में अंतरिक्ष समय क्षमता सक्रिय हो गई थी। इसलिए ब्रह्मांड 7 के टाइम क्रोनोआ के सुप्रीम काय के अलावा अन्य ब्रह्मांडों के प्रभारी समय के सर्वोच्च काय ने भी एक साथ अपनी नजर नीचे डाली। स्पेस टाइम के उतार चढ़ाव। क्या ये हो सकता है कि स्पेस टाइम कंट्रोलर मनमाने ढंग से स्पेस टाइम के साथ छेड़छाड़ कर रहा है? समय के माध्यम से यात्रा करने का अभ्यास देवताओं द्वारा निषिद्ध है। टाइम के कई सुप्रीम काय ने एक साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की और जांच शुरू की। लंबे समय के बाद भी उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र के तहत अंतरिक्ष समय ब्रह्मांडों में कोई समस्या नहीं मिली, इसलिए उन्होंने मल्टीवर्स पर अपना ध्यान केंद्रित किया जहां जिया स्थित था, जहां उन्हें विसंगति मिली। अरे, ये सिर्फ एक छोटा सा उतार चढ़ाव है। आमतौर पर यह अंतरिक्ष समय में गड़बड़ी पैदा करने के लिए पर्याप्त नहीं होना चाहिए। क्या ये सिर्फ एक छोटा सा मुद्दा है? समय के सभी सर्वोच्च काय हैरान थे। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 722। एक ब्रह्मांड में 2 समय के ये सर्वोच्च काय आमतौर पर केवल ब्रह्मांड और समानांतर ब्रह्मांडों की परवाह करते हैं जिनके वे प्रभारी हैं। यह अतीत में सही था क्योंकि एक समानांतर ब्रह्मांड का जन्म अक्सर किसी व्यक्ति की समय यात्रा या अंतरिक्ष समय नियंत्रक के बेचैन कार्यों के कारण होता था। अधिकांश समस्याएं एक विशेष ब्रह्मांड में केंद्रित थीं, लेकिन इस बार कुछ अलग है। टाइम रियल का ध्यान भटकाने के लिए और स्पेस टाइम कंट्रोलर की क्षमता की नकल करने के लिए लेंसियस ने छोटे हिस्सों में सभी परिवर्तनों को तोड़ दिया और उन्हें 12 ब्रह्मांडों में वितरित किया। इसलिए एक एकल ब्रह्मांड के लिए दिखाई देने वाली अंतरिक्ष समय की गड़बड़ी हिंसक नहीं थी, और केवल जब 12 ब्रह्मांडों के उतार चढ़ाव एक साथ जुड़े होते हैं तो मल्टीवर्स को गिराया जा सकेगा। इसलिए कुछ समय के लिए टाइम के सुप्रीम कैस जो प्रत्येक अंतरिक्ष समय की निगरानी कर रहे थे, ने अभी तक लेंसियस की योजना की खोज नहीं की थी। इसके अलावा लेंसियस मुख्य क्षेत्र में मल्टीवर्स के कानूनों को दबाने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार था, और यह अन्य डार्क एंजल्स को एक बड़ा अवसर देता है। इस तरह से पैदा हुई नई दुनिया में काफी हद तक ज़ेनो प्रणाली का अस्तित्व नहीं होगा। हे भले ही टाइम रियलम को बाद में इस चाल का पता चलता है, बहुत देर हो चुकी होगी। लेंसियस को यकीन था कि उस समय भी समय का क्षेत्र केवल इसके प्रति आंखें मूंद लेगा और नए पैदा हुए संसार को नष्ट नहीं करेगा, क्योंकि उस समय ज़ेनो प्रणाली को छोड़कर बाकी नई दुनिया असंख्य जीवित प्राणियों के साथ मल्टीवर्स के समान होगी। अंतरिक्ष समय के अंत में पुस्तकालय में चूंकि टाइम क्रोनोआ के सुप्रीम काय ने जिया से डार्क एंजल्स के बारे में सीखा, इसलिए उसे सुराग से कुछ अजीब लगा और फिर जांच की गई। मल्टीवर्स में जो हो रहा था वह आखिरकार उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गया है। वह हैरान होकर स्थिति को देख रही थी और उसे नहीं पता था कि इससे कैसे निपटा जाए। ये कारण है कि यह भी एक अंतरिक्ष समय की घटना है और यह उसकी जिम्मेदारियों के भीतर होना चाहिए, लेकिन ये ज़ेनो प्रणाली और प्राचीन अवशेषों के बीच एक लड़ाई भी है।
परिहार के सिद्धांत के आधार पर समय क्षेत्र को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर उन डार्क एंजल्स को भागने की अनुमति दी जाती है तो अप्रत्याशित परिणाम होंगे। ठीक है, मुझे पहले इसे टाइम रियलम को रिपोर्ट करना चाहिए। क्रोनोआ का चेहरा धीरे धीरे शिथिल हो गया और उसने शुरुआत और अंत की लाल बैंगनी पुस्तक के माध्यम से अपनी खोज को ऊपरी स्तर पर रिपोर्ट किया। अब उसे इंतजार करना होगा और देखना होगा कि टाइम रियलम कैसे प्रतिक्रिया देगा। ये टाइम पेट्रोल टीम को नीचे भेजेगा या नहीं, इस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। ओह हाँ, मुझे जिया और दूसरों को फिर से बताना चाहिए। क्रोनोआ ने थोड़ी देर सोचा और फिर जिया को एक और संदेश भेजा। थोड़ी देर बाद जिया के जवाब में, मुझे पता है, शब्दों को देखकर क्रोनोआ बेहोश हो गई और फिर मन की शांति के साथ अपनी जानकारी रिकॉर्ड करना जारी रखा। वह पहले ही अपना कर्तव्य पूरा कर चुकी थी। ब्रह्मांड 10 विनाश के ग्रह के हरे देवता पर क्रोनोआ से एक संदेश प्राप्त करने के बाद जिया ने उसे जवाब दिया और फिर कुसु से कहा, क्रोनोआ ने डार्क एंजल की गतिविधियों की खोज की है, हमें तेजी से और भयंकर रूप से कार्य करना होगा। कुसु ने गंभीरता से सिर हिलाया और अपने राजदंड के साथ डार्क एंजल्स के ठिकाने की खोज शुरू कर दी। ब्रह्मांड 10 में कुसु के पास महान अधिकार है। जल्द ही उसने उन्हें नश्वर दुनिया में एक आकाशगंगा में पाया और कांपती आवाज में कहा, जिया समा, ब्रह्मांड 10 में 2 डार्क एंजल्स हैं। जिया कांप गया और उसकी भौहें तन गईं क्योंकि उसने बुदबुदाया, उनमें से 2 हैं। ये परेशानी भरा है। वह लंबे समय से शेनरॉन से जानता था कि डार्क एंजल्स की संख्या में वृद्धि हुई थी, लेकिन एक ब्रह्मांड में 2 लोगों को भेज रहा था। ये डार्क एंजल्स वास्तव में पूरी ताकत से बाहर निकल आए थे। वे क्या करना चाहते थे? उसने कुसु की ओर देखा। अपने छोटे आकार के साथ वह केवल एक को रोक सकती थी और वह जीत हासिल करने में भी सक्षम नहीं हो सकती थी। यदि ब्रह्मांड 10 में स्थिति ऐसी है तो मुझे डर है कि अन्य ब्रह्मांड शायद समान है। जिया यूनिवर्स 7 में अपने परिवार के बारे में चिंता किए बिना नहीं रह सका। क्या वे 2 स्वर्गदूतों को अकेले रोक सकता है? उन्होंने अपना सिर हिला दिया, क्योंकि अभी उन्हें ब्रह्मांड 10 के मामले से जल्दी से निपटना चाहिए और फिर जितनी जल्दी हो सके ब्रह्मांड 7 पर जाना चाहिए। यह एक ऐसी लड़ाई है जहां थोड़ा सा बदलाव बाकी सब कुछ प्रभावित कर सकता है और किसी भी ब्रह्मांड में एक दुर्घटना आपदा का कारण बन सकती है। इसके विपरीत विस, जो उससे अधिक मजबूत है, अपने स्वयं के ब्रह्मांड की रक्षा करने में बेहतर सक्षम हो सकता है। कुसु, मुझे 2 डार्क एंजल्स के स्थान बताओ। मैं आपको वहां ले जाने के लिए इंस्टेंट ट्रांसमिशन का उपयोग करूंगा। अब ये कहा जा सकता है कि समय निकलता जा रहा है। अगर वे यहाँ 1 मिनट भी अतिरिक्त बर्बाद करते हैं तो इससे दुर्घटना हो सकती है। जल्द से जल्द अपने स्थान तक पहुंचने के लिए उसे इंस्टेंट ट्रांसमिशन का उपयोग करना होगा, क्योंकि कुसु का बड़े पैमाने पर अंतरिक्ष ताना अभी भी थोड़ा धीमा है। कुसु ने सिर हिलाया और उसे डार्क एंजल्स का स्थान बताया। सटीक लोकेशन मिलने के बाद जिया शांत हो गए और कुसु का हाथ पकड़कर इंस्टेंट ट्रांसमिशन लॉन्च कर दिया। एक प्रकाश चमका और जिया और कुसु विनाश के देवता के ग्रह से गायब हो गए। नश्वर दुनिया, एक अज्ञात आकाशगंगा। क्योंकि यह ब्रह्मांड के केंद्र से बहुत दूर था, यह आकाशगंगा बहुत अराजक थी और गहरे लाल ब्रह्मांड के रात के आकाश में स्टारलाइट का कोई भी संकेत शायद ही कभी देखा जा सकता है। एक दूर के स्थान पर कुछ बिखरे हुए तारे टिमटिमा रहे थे जो ब्रह्मांड के शून्य और शून्य में एक गर्म भावना दे रहे थे। वूश, जिया और कुसु इस स्थान पर दिखाई दिए। अपनी इंद्रियों के माध्यम से थोड़ी खोज करने के बाद जिया ने पाया कि यहाँ अंतरिक्ष समय काफी कमजोर था, बिल्कुल ग्रह वेगेटा के स्थान की तरह। डार्क एंजल ने यहाँ स्पेस टाइम नोड का स्थान चुना जिस पर विचार किया जाना है। एक कठिन खोज के बाद जिया को डार्क एंजल्स के कोई संकेत नहीं मिले। कुसु, वे कहाँ हैं? जिया ने पूछा। 1 मिनट रुको, मैं उन्हें प्रकट करूंगा। कुसु ने एक गहरी सांस ली और शून्य में राजदंड लहराया। एक जगमगाती लहर फैल गई और जिया के सामने एक विशाल आकाशगंगा दिखाई दी। बीच में एक विशाल पीला ग्रह था और दूरी में एक पिच काला और विकृत ब्लैक होल था। तेज सीमाओं को मजबूत गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा एक चाप में विकृत कर दिया गया था, जिससे लोगों को पहली नजर में सुन्न महसूस हो सकता है। कुसु ने ब्लैक होल से परहेज किया और पीले रंग के ग्रह की ओर इशारा किया। 2 डार्क एंजल्स उस विशाल ग्रह पर हैं। जिया ने सिर हिलाया। सावधान रहें, चलो करीब आते हैं। उन दोनों ने थोड़ी देर के लिए चर्चा की क्योंकि वे 2 प्राचीन डार्क एंजल्स का सामना करने वाले थे और उनकी ताकत के साथ उनसे निपटना असंभव था। इसलिए जिया ने एक चुपके से हमला करने की योजना बनाई। सावधानी पूर्वक पीले रंग के ग्रह के करीब आते हुए जिया नॉवल USB.com पर उतरा। इस विशाल ग्रह में एक बहुत मजबूत गुरुत्वाकर्षण है जो पहले से ही न्यूट्रॉन स्टार के गुरुत्वाकर्षण के करीब था। आमतौर पर 10,000 से कम युद्ध शक्ति वाले लोगों को सीधे मांस के पेस्ट में कुचल दिया जाता था जब वे उस पर उतरते थे, लेकिन जिया और कुसु जैसे विशेषज्ञों के लिए ये गुरुत्वाकर्षण कुछ भी नहीं था। पहाड़ों के समूहों से सावधानीपूर्वक गुजरते हुए वे जल्द ही डार्क एंजल्स के स्थान के पास पहुंचे। उड़ना जारी रखने के बजाय वे विवेकपूर्ण तरीके से रुक गए। वे एक छोटी पहाड़ी के पीछे छिप गए और ध्यान से दूर एक जगह का निरीक्षण किया। सबसे अधिक दिखाई देने वाली जगह में
वे वहां खड़े एक छोटे से महल को देख सकते थे, जो पूरी तरह से जटिल पैटर्न से घिरा हुआ था, जो लोगों को पहली नजर में भ्रमित कर सकता था। लेकिन जिया ने उन्हें कम आंकने की हिम्मत नहीं की। यदि उसने गलत अनुमान नहीं लगाया था, तो ये पैटर्न एक पूरी नई दुनिया बनाने की कुंजी होनी चाहिए जिसका शेनरॉन ने उल्लेख किया था। और एक काले लूट और एक ग्रे लूट वाला डार्क एंजल वहां था, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 723 अंधेरे स्वर्गदूतों से लड़ना। जिया समा, वे दोनों बहुत शक्तिशाली हैं। मैं उन्हें हरा नहीं पाऊंगा। कुसु थोड़ा घबरा गया था क्योंकि उसने कहा था यूनिवर्स 10 उसका घरेलू मैदान है जहां वह थोड़ी देर के लिए एक डार्क एंजल को दबा सकती है, लेकिन उन्हें हराना असंभव है। जब कुछ साल पहले डार्क एंजल विया ने यूनिवर्स 10 में प्रवेश किया, तो कुसु को विया और डेमिग्रा से निपटने के लिए विस, वाडोस और माकारिटा के साथ मिलकर काम करना पड़ा, और दो बनाम एक होने पर भी इसमें लंबा समय लगा। ये कहा जाना चाहिए कि दिव्य क्षेत्र के चौथे स्तर पर स्वर्गदूतों के बीच असमानता बहुत कम है, शायद इसलिए कि वे कानूनों से पैदा हुए हैं, और उनमें से कोई भी प्रारंभिक अवस्था में दूसरे की तुलना में अधिक शक्तिशाली नहीं है, और केवल इसलिए कि कुसु युवा है कि वह अपनी ताकत को नियंत्रित करने में विस और अन्य लोगों की तरह कुशल नहीं थी। कुसु की ओर देखते हुए जिया ने उसके सिर पर थपकी दी और एक छोटी बोतल निकाली और उसे जमीन पर रख दिया। उन्होंने कहा, आपको बलपूर्वक हमला करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ हमला करने आए हैं। मैं पहले एक डार्क एंजल को सील करने के लिए एविल कंटेनमेंट वेव का उपयोग करूंगा, इसलिए शेष एक से निपटना आसान होगा। कुसु की चमकीली आंखें खुशी से चमक उठीं। जिया दिव्य क्षेत्र के तीसरे स्तर के शिखर पर एक विशेषज्ञ है। विनाश के भगवान और समय के भगवान की दोहरी शक्ति के साथ उसे बहुत शक्तिशाली कहा जा सकता है, खासकर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को समझने के बाद उसने कोई विचार और कोई भावना स्थिति हासिल नहीं की है, और बिना किसी दोष के है। यद्यपि दिव्य क्षेत्र के चौथे स्तर से अभी भी कुछ असमानता है, जादुई तकनीक एविल कंटेनमेंट वेव युद्ध के दौरान ज्वार को मोड़ने की कुंजी होगी। बेशक जिया और कुसु दोनों जानते हैं कि उनके पास केवल एक मौका है, और यदि वे विफल होते हैं तो हमला करने का अगला अवसर ढूंढना मुश्किल होगा। उन्होंने कुसु को थोड़ा पीछे हटने के लिए कहा और फिर बोतल खोली और दूर में डार्क एंजल्स में से एक पर एविल कंटेनमेंट वेव लॉन्च करने की तैयारी की। लेकिन इस पल में कुछ अप्रत्याशित हुआ। प्रतीत होता है कि कुछ नोटिस करने के बाद डार्क एंजल्स में से एक अचानक गायब हो गया। ओह नहीं, जिया ने सोचा जब उसने ये देखा। उसका दिल अचानक धड़क उठा और उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। वह जानता था कि उन्हें खोजा जा सकता है। ब्रह्मांड के विनाश के स्वर्गदूत और भगवान 10, आपने हमें कैसे पाया? उसके कानों में थोड़ी व्यंग्यात्मक आवाज सुनाई दी। जिया ने पीछे मुड़कर देखा कि ग्रे लूट वाला डार्क एंजल उनके पीछे खड़ा है, जो अपनी आंखों में मजाक उड़ाते हुए उन्हें देख रहा है। उसके दिमाग में कई विचार कौंधे और जिया कुसु को चिल्लाया, अच्छा नहीं है, हमें खोज लिया गया है, योजना को अनदेखा करें और तुरंत हमला करें। बोलना समाप्त करने के बाद उन्होंने डार्क एंजल की ओर एक भयंकर हमला किया। कुसु ने भी अनुपालन किया, राजदंड उठाया और जिया के आंदोलनों के साथ समन्वय किया। धमाका धमाका धमाका, बिजली चमकी और चिंगारियां दिखाई दी जैसे धातु टकरा रही हो। जिया ने महसूस किया कि उसकी बांह थोड़ी सुन्न हो गई है और उसे पीछे की ओर उड़ते हुए भेजा गया। खांसी, उसने खून से भरा मुंह उगल दिया और उसके शरीर के अंदरूनी हिस्से उत्तेजित हो गए। अंधेरा स्वर्गदूत उसकी कल्पना से कहीं अधिक मजबूत था। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को समझने के बाद भी जिया डार्क एंजल के खिलाफ लंबे समय तक विरोध नहीं कर सका। नहीं, उसके और साधारण स्वर्गदूतों के बीच असमानता इतनी बड़ी नहीं है। ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसके सामने डार्क एंजल बहुत स्ट्रॉन्ग। novelusb.com जिया ने अपनी आंखें थोड़ी संकुचित कर लीं, अपने सामने एक ग्रे दिव्य वस्त्र पहने हुए डार्क एंजल को देखते हुए। उसकी चांदी सफेद आंखों से एक तेज चमक निकली। ये ड्रेस उस डार्क एंजल से अलग है जिसे जेनो ने पहले मिटा दिया था। तो वह प्राचीन युग से डार्क एंजल है जिसे काले लूट वाले अंधेरे स्वर्गदूतों द्वारा रिहा किया गया था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना डरावना मजबूत है। उसके मुंह पर लगे खून को पूंछते हुए जिया ने उसकी आंखों में एक गंभीर नजर से उसे देखा। उसकी चांदी सफेद आंखें लड़ने के इरादे से चमक उठी और उसका पूरा शरीर एक झटके से फूट पड़ा। जानलेवा आभा। जिया सामा, क्या तुम ठीक हो? कुसु जिया के पक्ष में झुक गया। मैं ठीक हूँ। अपने सीने में थोड़े दर्द को छोड़कर जिया को कोई असुविधा महसूस नहीं हुई, क्योंकि अंतरिक्ष समय की क्षमता, विनाश के देवता की शक्ति और उसके शरीर में ड्रैगन भगवान की शक्ति के सम्लन से बनी गहरी सुनहरी बूंदें पागलपन से घूम गईं और जिया की चोटें जल्दी से ठीक हो गईं। एक वास्तविक देवता के पास बहुत मजबूत वसूली क्षमता होती है, जो सुपर सैयान भगवान की वसूली क्षमता से कहीं अधिक मजबूत होती है। हा, एक युवा छोटी परी, विनाश का एक अनुभवहीन भगवान। आप दो महत्वहीन लोग वास्तव में हमें रोकने के लिए यहाँ आने की हिम्मत करते हैं। दो डार्क एंजल्स एक साथ इकट्ठे हुए थे, एक काले रंग में और एक ग्रे में। जिया और कुसु को तिरस्कार की दृष्टि से देख रहा था। दरअसल जिया और कुसु इस स्थिति में एक बड़े नुकसान में थे। कुसु, जाओ और उस धूसर वस्त्र को रोक दो, और काले वस्त्र को मेरे लिए छोड़ दो।
जिया की अभिव्यक्ति बहुत गंभीर थी क्योंकि उसने अधिक शक्तिशाली को कुसु पर छोड़ दिया था। ऐसा नहीं था कि जिया कुसु का फायदा उठा रहा था, लेकिन ये कि कुसु उससे अधिक मजबूत था। इसे मुझ पर छोड़ दो, जिया समा, सावधान रहो, कुसु ने चिंतित होकर कहा। स्वर्गदूतों के बीच असमानता चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, वे बहुत लंबे समय तक बने रह सकते थे। इसके बजाय वह जिया की सुरक्षा के बारे में थोड़ा चिंतित थी। बाहर जाओ, जिया ने बात करना बंद कर दिया और काले दिव्य वस्त्र में डार्क एंजल पर ध्यान केंद्रित किया। अपने शरीर से जिया एक मजबूत उत्पीड़न महसूस कर सकता था। यह आयाम स्तर से था। अचानक जिया का पूरा शरीर प्रकाश की घनी किरणों से चमक उठा और की तरंगें उसके पूरे शरीर से हीटवेव की तरह निकल गईं। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि वह थोड़ा मजबूत हो गया है। यह अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है। जिया पर आए बदलावों को भांपते हुए डार्क एंजल के एक्सप्रेशन बदल गए और वो गंभीर होने लगे। दरार, जमीन खुल गई और क्रॉस द जाल जैसा टूटा हुआ क्षेत्र फैल गया, जिससे कई किलोमीटर के व्यास के साथ एक गड्ढा बन गया। उसका शरीर हिल गया और जिया ने शुरू से ही अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल किया। ट्राई बीम, स्पेस टाइम ब्रेकिंग पंच, ड्रैगन पंच का विस्फोट। एक के बाद एक शक्तिशाली हमले किए गए और हिंसक ऊर्जा बेतहाशा बाहर निकल गई। कुछ भी वापस नहीं था। इन सभी हमलों ने डार्क एंजल को एक विशालकाय दहाड़ते हुए की तरह लक्षित किया। खूनी प्रतिभा को अप्रतिरोध्य बल के साथ बहा दिया गया। लेकिन उस डार्क एंजल को भी नहीं हटाया जाना था। उसके हाथ धीमे नहीं थे, जिससे जिया के सभी हमले अवरुद्ध हो गए। बैंग बैंग बैंग, थोड़े समय के भीतर हमलों की एक श्रृंखला का आदान प्रदान किया गया था। हवा कांप रही थी और जाल जैसी दरारें दिखाई दे रही थीं, जैसे अंतरिक्ष बिखर गया हो। पिछला हमला सिर्फ एक धोखा था। जिया ने हाथापाई लड़ाई के लिए उससे संपर्क किया। वह जानता था कि वह निश्चित रूप से डार्क एंजल का मुकाबला नहीं कर रहा था, जो विशुद्ध रूप से ऊर्जा की तुलना कर रहा था, लेकिन हाथापाई युद्ध में जादुई अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ वह उसके साथ उलझने में सक्षम हो सकता है। निश्चित रूप से जिया निराश नहीं था। हाथापाई युद्ध में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ने एक महत्वपूर्ण प्रभाव दिखाया। आसमान में दो धुंधली आकृतियां चमकती रहीं और टक्कर की आवाज गूंजती रही। इस छोटी सी अवधि में जिया ने अस्थायी रूप से डार्क एंजल से लड़ने की क्षमता हासिल की। परेशान आदमी, काले रंग की डार्क एंजल जिया से चिढ़ रही थी, जो एक लोच की तरह फिसलन भरी थी और थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रही थी। हा, शासु, आप वास्तव में विनाश के देवता से परेशान हो रहे हैं। ग्रे लूट डार्क एंजल, जो कुसु से लड़ रहा था, दूसरी तरफ की लड़ाई को देखने के लिए समय निकालने में कामयाब रहा। ये देखकर कि विनाश का एक देवता इतने लंबे समय तक एंजल से लड़ने में सक्षम था, वह अपने दुर्भाग्य पर गर्व किए बिना नहीं रह सका और जिया को देखते हुए उसकी आंखें और भी ठंडी हो गईं। बेशक वह इतने लंबे समय तक शासु के साथ उलझने में सक्षम होने का कारण ये है कि जिया ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को पकड़ लिया है, जिसके कारण शासु नाम के डार्क एंजल को पता नहीं था कि उसे कैसे संभालना है। अगर वे वास्तव में ताकत में प्रतिस्पर्धा करते थे तो जिया कहीं कम था। अपने साथी के ताने मारने से शासु और भी नाराज हो गया। काला राजदंड हवा में एक चाप में घूमता है और एक अजीब बल निकलता है जो जिया को पीछे धकेलता है। दूरी का लाभ खोने के बाद डार्क एंजल के हमले का सामना करते हुए जिया अचानक एक कठिन स्थिति में गिर गया और केवल अपने फुर्तीले शरीर के साथ चकमा दे सका। धमाका, विशाल ग्रह हिल गया और इसका कोर कांप गया, जिससे पर्वत श्रृंखलाएं जोर से गड़गड़ाहट के साथ ढह गईं। जिया समा, कुसु ने जोर से रोना शुरू कर दिया, लेकिन ग्रे लूट वाले डार्क एंजल ने एक दोष पकड़ लिया और एक शक्तिशाली हमला हुआ। कुसु को उड़ान भरने से पहले केवल अपने पेट के निचले हिस्से में दर्द महसूस हुआ। इस क्षण एक काली छाया चमक उठी। जिया ने कुसु के पक्ष में टेलीपोर्ट किया और उसे पकड़ लिया। इस समय दोनों की हालत ठीक नहीं थी। जिया का चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी ऊर्जा गंभीर रूप से समाप्त हो गई थी। कुसु भी अच्छी हालत में नहीं थी। उसकी चांदी की चोटी वाली जुड़वां पूंछ कुछ हद तक फटी हुई थी और उसके चेहरे पर कुछ बाल बिखरे हुए थे। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 724। एक संकट में यह इस तरह से नहीं चल सकता है, हमें एक रास्ता खोजना होगा। जिया ने भौहें सिकोड़ी और उसका घातक पीला चेहरा छोटे महल और दूरी में जटिल रेखाओं की ओर देखा और वह तुरंत एक योजना के साथ आया। यदि वह डार्क एंजल का नेतृत्व करता है तो शायद इससे उन्हें कुछ गलतफहमी होगी जो उन्हें मौका देगी। इसलिए उसने कुसु का हाथ पकड़ लिया और उन दोनों ने छोटे महल के सामने टेलीपोर्ट किया। अच्छा नहीं है। निश्चित रूप से दो डार्क एंजल के भाव बदल गए और उन्होंने जल्दी से जिया का पीछा किया। डार्क एंजल्स, क्या आप स्पेस टाइम नोड खोलने के लिए इसका उपयोग करने की योजना बना रहे हैं? जिया ने उनके हाव भाव पर नजर रखते हुए पूछा। यदि वह इसे नष्ट कर देता है तो उसे अस्थायी रूप से उनकी योजना को विफल करने में सक्षम होना चाहिए। आपको हमारी योजना के बारे में कैसे पता चला? डार्क एंजल शासु के चेहरे पर एक उदास नजर थी क्योंकि उसकी आंखों में आश्चर्य का संकेत था। विनाश का ये देवता वास्तव में अंतरिक्ष समय नोड के बारे में जानता था। क्या ऐसा हो सकता है कि योजना लीक हो गई थी? दो डार्क एंजल्स के भाव अचानक बदल गए, लेकिन उन्होंने तुरंत
अपना सिर हिला दिया। असंभव, ये सबसे शीर्ष गुप्त जानकारी है और मल्टीवर्स में किसी के लिए भी इसके बारे में जानना असंभव है। उसी समय उन्होंने तुरंत एक और अस्वीकार्य बात के बारे में सोचा। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने जानकारी की तलाश करने के लिए ज़ेनो सिस्टम की क्षमता को कम करके आंका? यदि विनाश का ये परमेश्वर इस जानकारी को जानता है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि ज़ेनो भी पहले से ही इसके बारे में जानता है? यदि ज़ेनो ने स्वयं कार्रवाई की, तो लेंसियस और बैडिस को छोड़कर उनमें से कोई भी विरोध करने में सक्षम नहीं होगा। ये सोचकर 2 डार्क एंजल्स के चेहरे और भी उदास हो गए और एक ठंडा, जानलेवा इरादा अचानक फूट पड़ा। एक बर्फीली हवा फूट पड़ी जो ठंडक से भरी थी। मूल रूप से उनकी योजना ज़ेनो के पास प्रतिक्रिया करने का समय होने से पहले सभी तैनाती को पूरा करने की थी। तब तक सब कुछ किया जाएगा और धूल चटा दी जाएगी और सब कुछ उनकी उम्मीद के अनुसार होगा। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जो योजना अभी शुरू हुई थी वह पहले से ही दूसरे पक्ष के बारे में जानती थी। अपने सामने डार्क एंजल्स के चेहरों को देखते हुए जिया को एहसास हुआ कि उसने सही अनुमान लगाया था। जब तक ये नष्ट हो जाते हैं तब तक ये डार्क एंजल की योजना को विफल करने में सक्षम होगा, इसलिए दूसरे पक्ष को कुछ गलतफहमी होनी चाहिए। लेकिन जिया ने अभी भी ज़ेनो के डार्क एंजल के डर को कम करके आंका। ये जानने के बाद कि योजना लीक हो सकती है, उन्हें चट्टान के किनारे पर लगभग मजबूर किया गया था और अब वे केवल तब तक लड़ सकते हैं जब तक कि उनमें से कोई भी नष्ट न हो जाए। उन्हें मार डालो, ग्रे लूट वाले डार्क एंजल ने धीरे से कहा। यहाँ तक कि अगर नोड नष्ट हो जाता है तो हम दूसरे की तलाश कर सकते हैं। अगर हम ब्रह्मांड के एंजल 10 को मारते हैं तो वे हमें कम समय में खोजने में सक्षम नहीं होंगे और हम इस समय का उपयोग अगले लक्ष्य को खोजने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, डार्क एंजल शासु ने अपने होंठ चाटे और बर्फीले हत्या का इरादा फूट पड़ा। अचानक एक भयानक ऊर्जा पूरे ग्रह में फैल गई जिसका केंद्र शासु था। जिया का चेहरा पीला पड़ गया, ये जानते हुए कि वह अपनी भलाई के लिए बहुत स्मार्ट था, लेकिन इस बिंदु पर उसके पास कोई अन्य तरीका भी नहीं था और दोनों पक्षों के लिए एक दूसरे के दृष्टिकोण के साथ सामंजस्य स्थापित करना असंभव था। अपने दांतों को किरकिरा करते हुए, जैसे कि उसका जीवन उस पर निर्भर था, जिया ने अपने शरीर में ऊर्जा को बाहर निकालना शुरू कर दिया। गहरे सुनहरे रंग की बूंदें पागलपन से घूम रही थीं। जिया के शरीर ने एक गहरे सुनहरे प्रकाश का उत्सर्जन किया और यहाँ तक कि उसके लाल बाल भी चमकदार चमक की एक परत के साथ रंगे हुए थे। विनाश की ऊर्जा। उन्होंने विनाश के देवता की क्षमता का उपयोग किया और एक छोटी ऊर्जा गेंद बनने के बाद तेजी से विस्तारित हुई और तुरंत 2 मीटर के व्यास के साथ एक बड़ी गेंद में विस्तारित हुई। तारों की रोशनी के बहुत सारे कण एक घेरे में डार्क एंजल की ओर बह गए। अगर ये तकनीक उसे प्रभावित करती है तो ये कम से कम जिया को कुछ समय खरीद लेगी। वह विनाश की ऊर्जा, मैं आपसे कहीं अधिक परिचित हूँ। बैंगनी ऊर्जा की गेंद का सामना करते हुए जो उसकी ओर बढ़ रही थी, डार्क एंजल शासु ने कोई घबराहट नहीं दिखाई। इसके बजाय उसने विनाश की ऊर्जा के सामने एक कदम आगे बढ़ाया, अपनी हथेली फैलाई और अपनी हथेली में विनाश की ऊर्जा के साथ खिलवाड़ किया। दुर्जेय विनाशकारी शक्ति तुरंत शून्य में फैल गई। फिर वह आगे बढ़ा, एक आफ्टर इमेज चमकती हुई और तुरंत जिया की 3 मीटर रेंज में प्रवेश किया। बहुत करीब की दूरी के कारण उसका नीला चेहरा बढ़ रहा था। इतनी जल्दी, जिया ने चिल्लाया और उसका शरीर स्वचालित रूप से चकमा दे गया। लेकिन डार्क एंजल ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को भी पकड़ लिया था और जिया को ज्यादा फायदा नहीं हुआ। बैंग 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 सफल हमलों की एक श्रृंखला के बाद जिया को चक्कर आने लगे और ऐसा महसूस हुआ कि उसका शरीर अलग होने वाला था। उसे एक भारी झटका लगा। जिया ने खून से लथपथ मुंह उगल दिया और उसे तोप के गोले की तरह तिरछा उड़ते हुए भेज दिया गया। जिया समा, कुसु ने कहा कि उसके चेहरे पर चिंता की झलक झलक रही थी, लेकिन उसे ग्रे लूट डार्क एंजल द्वारा बांधा जा रहा था और वह जिया की तरफ से लड़ाई में मदद नहीं कर सका। आपको खुद की देखभाल करनी चाहिए। ग्रे लूट डार्क एंजल हंसी में फूट पड़ा और उसकी गति और भी तेज हो गई। दूसरी तरफ जिया, जो डार्क एंजल के हमले से पीड़ित था, अपने पूरे शरीर पर महसूस कर सकता था और एक धुंध जैसी आभा बढ़ गई और उसके घाव फिर से ठीक होने लगे। कच, उसके शरीर से हड्डियों के हिलने की आवाज सुनाई दी और अंतरिक्ष समय की क्षमता, विनाश के देवता की शक्ति और ड्रैगन भगवान की शक्ति के सम्मिलन से बनी गहरी सुनहरी ऊर्जा शरीर में पागलों की तरह घूमने लगी। जिया का शरीर अनैच्छिक रूप से कांप रहा था और वह एक स्वस्थ स्थिति में ठीक हो गया, जैसे कि उसका पुनर्जन्म हुआ था। अरे, विनाश का ये देवता काफी अलग है। डार्क एंजल शासु ने भौहें सिकोड़ी। विनाश के एक सामान्य देवता को अपने हमले का सामना करने के बाद उनके लिए फिर से उठना संभव नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें काफी भयानक वसूली क्षमता है। लेकिन क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी वसूली क्षमता कितनी मजबूत है? वह उसे उस बिंदु तक हरा देगा जहां वह बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकता है। ये सोचकर darkangel.novelusb.com से एक और भी मजबूत हत्या का इरादा सामने आया। जिया गुस्से से मुस्कुराई और एक गंभीर अभिव्यक्ति थी। एक स्वर्गदूत स्तर के प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हुए उसे अभी भी बहुत कमी थी, लेकिन चाहे कुछ भी हो, लड़ाई जारी रहेगी। विनाश, एक और तकनीक का उपयोग किया गया था।
पानी की पोलो जैसी गेंद ने डार्क एंजल को घेर लिया और उसी समय उसका दूसरा हाथ सिल्वर ग्रे चमक रहा था। विलुप्त होने, दो भयानक शक्तियां एक साथ फूट पड़ी। ... इस समय यूनिवर्स 7 के पक्ष में विस ने डार्क एंजल्स को भी ढूंढ लिया था जो यूनिवर्स 7 में घुस गए थे और वर्तमान में उनसे लड़ रहे थे, लेकिन 2 मुट्ठी के लिए 4 हाथों से लड़ना मुश्किल है। विस केवल रक्षात्मक रूप से कार्य कर सकता था। महान पुजारी समा, ज़ेनो समा, जल्दी करो और कार्रवाई करो। विस की शांत आंखों में चिंता का निशान था। हालांकि उन्होंने दोनों डार्क एंजल्स को रोक दिया था, लेकिन उन्हें पता था कि वह इस स्थिति में ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। महान पुजारी या ज़ेनो सामा को अभी भी आना है और डार्क एंजल्स को नष्ट करना है। हालांकि इससे पहले कि वह इसे जानता था, वे धीरे धीरे लड़ते हुए मिल्की वे गैलेक्सी के पास पहुंच रहे थे। ... मल्टीवर्स के केंद्र में, जहां शून्य ऊर्जा की एक जबरदस्त मात्रा के साथ दिखाई दे रहा है। महान पुजारी की आकृति यहां उनके सिर के पीछे एक ऊर्ध्वाधर हल्के नीले रंग के प्रभामंडल के साथ दिखाई दी। उसके चारों ओर की सारी ऊर्जा स्वचालित रूप से उससे बच गई और जब वह उसकी 1 मीटर की सीमा में प्रवेश कर गई तो फैल गई। दूर से एक शानदार महल को वहां तैरते हुए देखा जा सकता है और मल्टीवर्स के नियमों को इसके द्वारा दबाया जा रहा था। महान याजक की बैंगनी आंखें दिव्य महल को देख रही थीं, उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे थे और उसने गरिमापूर्ण तरीके से कहा, लेंसियस डिग्री मूल पाप, तुमने ऐसा अपराध किया है, क्या तुम अपनी गलती जानते हो? एक दिव्य दबाव बढ़ गया और महान पुजारी और महल के बीच शून्य का एक गलियारा दिखाई दिया और सारी ऊर्जा गायब हो गई। एक अंधेरी आकृति कुछ बार झिलमिलाती है और डार्क एंजल्स का नेता लेंसियस महान पुजारी के सामने प्रकट होता है, जो चुपचाप खड़ा होता है। वे दोनों दिव्य क्षेत्र के 5वें स्तर के विशेषज्ञ थे। एक वर्तमान युग का महान पुजारी है और दूसरा पिछले युग का आर्क एंजल है। उनका सामना दुनिया के सर्वोच्च स्तर के देवताओं के मिलन की तरह है। उनके सामने मौजूद सभी अंतहीन ऊर्जा और कानून उनसे बचते हैं। महान पुजारी, ये दूसरी बार है जब हम मिल रहे हैं। लेंसियस बिना किसी डर के महान पुजारी के सामने खड़ा हो गया और उससे किसी पुराने दोस्त से मिलने की तरह हल्के से बात करने लगा। महान पुजारी ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, आप पिछले युग के आर्क एंजल हैं। अनुग्रह से गिरना पहले से ही एक गलती थी, आप फिर से इतना गंभीर अपराध क्यों करेंगे? ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 725। ज़ेनो प्रकट होता है। लेंसियस शांत रहा और अपनी आकर्षक आंखों से महान पुजारी को घूरते हुए बस चिल्लाया, आपको पता नहीं चलेगा, हम सिर्फ महामहिम सफेद राजा के बारे में सच्चाई की तलाश कर रहे हैं। अगर यह हमारी जगह पर आप थे, शायद अगर ज़ेनो अचानक मर गया, तो आप इतने उदासीन नहीं होंगे। महान पुजारी ने बिना जवाब दिए चुपचाप उसे देखा। लेंसियस ने महान याजक को मजाक उड़ाते हुए देखा और व्यंग्य किया, ऐसा लगता है कि आपके दिल में ज़ेनो की जगह बस यही है। महान पुजारी की आवाज जोरदार और गंभीर थी क्योंकि उन्होंने कहा था, एक युग का विनाश अपरिहार्य है, यहाँ तक कि ज़ेनो समा का युग भी। जब समय आएगा कि इसे समाप्त होना चाहिए, तो यह नष्ट हो जाएगा और कोई भी इसे बदल नहीं सकता है। युग का परिवर्तन कानूनों की बेहतर रक्षा करने के लिए है। महान पुजारी की आंखें तेज हो गईं, लेकिन आप लोग, जब पिछला युग समाप्त हो गया, तो न केवल आप एंजल क्षेत्र में वापस नहीं आए, बल्कि एक गलती भी की और डार्क एंजल में विघटित हो गए। ज़ेनो समा ने तब दया दिखाई, लेकिन आप आभारी नहीं थे और अभी भी गुप्त रूप से मल्टीवर्स युग को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। हमें सील करने के लिए ज़ेनो का आभारी हूँ, लेंसियस ने तिरस्कारपूर्ण भाव से कहा। उनकी अभिव्यक्ति बदलती रही। तब व्हाइट किंग युग सामान्य रूप से समाप्त नहीं हुआ था और कुछ अनूठा कारक के कारण महामहिम व्हाइट किंग की बेवजह मृत्यु हो गई। महामहिम व्हाइट किंग के साथ हमारा रिश्ता आपके और उस बेवकूफ ज़ेनो से अलग है, इसलिए हमें महामहिम व्हाइट किंग की मृत्यु की सच्चाई के बारे में पता लगाना चाहिए। महान पुजारी ने भौहें सिकोड़ी, जैसे कि लेंसियस के प्रश्न के बारे में सोच रहा हो, लेकिन उन्हें मल्टीवर्स की समग्र स्थिति को भी पहले रखना होगा, इसलिए उन्होंने अपना सिर हिलाया और कहा, भले ही आपके अपने लक्ष्य हों, यह मल्टीवर्स युग की कीमत पर नहीं आना चाहिए। भावनात्मक रूप से मुझे आपके साथ सहानुभूति है, लेकिन हमारे पास एक अलग दृष्टिकोण है, इसलिए मैं आपकी योजना को कभी सफल नहीं होने दूंगा। मुझे पता था कि यह इस तरह होगा। जब महान पुजारी उसके सामने प्रकट हुआ, तो वह पहले से ही जानता था कि उसकी योजना का पर्दाफाश हो गया था। ये क्यों उजागर हुआ, वह इसे समझ नहीं सका। हो सकता है कि यह टाइम रियलम या ड्रैगन रियलम के लोगों की भागीदारी के कारण था, लेकिन फिलहाल इसके बारे में सोचना बेकार था। लेंसियस की आंखें चमक उठीं और एक जोरदार और शानदार आभा फैल गई। मल्टीवर्स का केंद्र तुरंत अराजक हो गया क्योंकि लगातार अराजक हवाएं और ऊर्जा एक दूसरे से टकरा गईं और पतली हवा से सुनहरी जिगजैगिंग बिजली दिखाई दी। महान पुजारी और लेंसियस, एक बाईं ओर और एक दाईं ओर। ऐसा लगता है कि पूरे अंतरिक्ष को 2 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है और 2 आभा लगातार इंटरैक्टिव क्षेत्र में टकरा रही थी, जैसे कि ये दुनिया का अंत था। बर्फ बर्फ बर्फ। ग्रेट प्रीस्ट और लेंसियस की आकृतियां एक ही समय में गायब हो गईं और उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। उनकी लड़ाई पहले ही कानून के स्तर तक पहुंच
चुकी थी। उनके हमलों को बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता था, लेकिन उनके आसपास की ऊर्जा को लगातार नष्ट किया जा रहा था। मल्टीवर्स का केंद्र पूरी तरह से विनाश की आंधी में डूबा हुआ था, जैसे दुनिया की गंदगी को धो रहा था, सब कुछ गायब हो रहा था। ब्रह्मांड 6 अंतरिक्ष समय नोड के लिए चुना गया स्थान रंबल, एक सुपरनोवा विस्फोट की तरह अंतरिक्ष में एक असामान्य विकृति दिखाई दी और फिर ऊर्जा पूरी आकाशगंगा में बह गई जो विकृत अंतरिक्ष के माध्यम से प्रवेश करती है और प्रकाश की गति से अधिक गति से फैलती है। अंतरिक्ष अलग हो गया था और क्रिस्टल के छोटे टुकड़ों में बदल गया था। PFF, एक हरे रंग की आकृति पीछे की ओर उड़ गई, उसके मुंह से खून झाग में बदल गया और ब्रह्मांड के शून्य में तैर रहा था। वाडोस ने उसके मुंह के कोनों से खून के धब्बे मिटा दिए, उसकी ऊंची पोनीटेल को धोया गया और हरे रंग का दिव्य वस्त्र फाड़ दिया गया। इस समय वाडोस के पास अब उसका पिछला शांत नहीं था। उसके सामने एक ग्रे वस्त्र में एक डार्क एंजल खड़ा था। हाँ, केवल एक व्यक्ति था जिसने वाडोस को गंभीर रूप से घायल कर दिया था, क्योंकि यह डार्क एंजल उसी स्तर का एक आर्क एंजल था जैसा कि लेंसियस था, जो ग्रे लूट डार्क एंजल्स बादेस का नेता था। बादेस महान पुजारी स्तर के एक विशेषज्ञ वाडोस की ताकत को कई स्वर्गदूतों में सबसे अच्छा माना जाता था। महान पुजारी के बच्चों के रूप में वह और 20 साधारण स्वर्गदूतों की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली थे। एकमात्र व्यक्ति जो इतने कम समय में वाडोस को गंभीर रूप से घायल कर सकता है, वह केवल महान पुजारी स्तर पर एक विशेषज्ञ हो सकता है। हा, तुम वर्तमान युग के महान पुजारी की बेटी हो। TSK, आप वास्तव में मेरे हमले का सामना करने और जीवित रहने में सक्षम थे। उसका चेहरा ठंडा हो गया। बदीस जोर से हंसी में फूट पड़ा। उसके सिर के पीछे तैरता काला प्रभामंडल हिल रहा था। अपनी सांस को समायोजित करते हुए वाडोस ने अपने सामने डार्क एंजल को ठंड से देखा और बर्फीली आवाज में पूछा, महामहिम एक साधारण स्वर्गदूत नहीं है? हाँ, मेरे प्रभामंडल को देखो, मैं दिव्य राज्य के 5वें स्तर पर हूँ। उसने अपने सिर के पीछे प्रभामंडल की ओर इशारा किया। साधारण स्वर्गदूतों का प्रभामंडल उनकी गर्दन के चारों ओर है और दिव्य क्षेत्र के 5वें स्तर पर केवल एक आर्क एंजल का प्रभामंडल उनके सिर के पीछे तैरता है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चुपचाप देखते हुए वाडोस ने बात नहीं की। दरअसल जिस पल उसने दूसरी पार्टी को देखा, उसे उसकी पहचान पता चल गई। उसने सवाल क्यों पूछा, इसका कारण सिर्फ समय खरीदना था। ज़ेनो समा के आने तक इसे खींचना सबसे अच्छा है। छोटी लड़की, क्या आप समय खरीदने की कोशिश कर रहे हैं? मध्यम आयु वर्ग के एंजल बैडीस ने अचानक गायब होने से पहले हल्के से कहा। अरे नहीं। विडोस की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसके दिल में एक थंप ध्वनि थी। उसने जल्दी से उसके निशान की तलाश की, लेकिन क्योंकि उनके स्तर बहुत अलग थे, वाडोस की प्रतिक्रिया उसके आंदोलनों के साथ नहीं रह सकी। हुश, बैडीस अचानक वाडोस के पीछे दिखाई दिया और उसे भारी झटका देने से पहले जमकर मुस्कुराया। गंभीर रूप से घायल होने के कारण वाडोस ने खून उगल दिया और पतंग की तरह नीचे गिर गया। लेकिन बैडीस ने इसे उस पर नहीं जाने दिया। वह आगे बढ़ा और भी हिंसक हमलों को जारी रखा। ब्रह्मांड 6 विनाश के ग्रह के भगवान। गोल मटोल चंपा ने क्रिस्टल बॉल के सामने देखते हुए अपने दांतों को किरकिरा कर लिया। जब वाडोस को उड़ते हुए भेजा गया तो चंपा घबराकर खड़ी हो गई। उसकी मुट्ठी के चारों ओर लहरा रही थी। चकमा दें। वह आदमी कौन है? वह वास्तव में वाडोस को गंभीर रूप से घायल करने में सक्षम था। मैं उसे नष्ट करना चाहता हूँ। चंपा, जो बेहद गुस्से में थी, उसे नष्ट करना चाहती थी, लेकिन फिर वह निराश हो गया। अगर वाडोस भी उसे हरा नहीं सका, तो अगर वह ऊपर भी जाता है तो इसका कोई फायदा नहीं है। उन्होंने कहा, वह ऐसा कैसे हो सकता है? विडोस की तुलना में इतना मजबूत। चंपा का चेहरा उदास था, गहरी निराशा महसूस कर रहा था। विनाश का परमेश्वर ब्रह्मांड में पूरी तरह से अराजक और थोपने वाला हो सकता है, लेकिन जब स्वर्गदूत स्तर के विशेषज्ञ का सामना करना पड़ता है, तो वे कुछ भी नहीं होते हैं। अभी तथ्य ये है कि विडोस, जिसे वह डरता था और प्रशंसा करता था, पूरी तरह से कुचल दिया जा रहा था। वास्तव में उसे कांपता था। ज़ेनो सामा, महान पुजारी समा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कौन है। जल्दी करो और दिखाओ, अन्यथा वाडोस मारा जाएगा। चंपा ने देवताओं से भीख मांगी। हालांकि वह उसके प्रति वाडोस के सामान्य कठोर रवैये से असंतुष्ट था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत शुद्ध है और वह वाडोस को मरते हुए नहीं देखना चाहता है, जैसे चंपा की भीख मांगने का जवाब दे रहा हो। नश्वर दुनिया के ब्रह्मांड में जब डार्क आर्कएंजल बैडीस वाडोस को एक घातक झटका देने वाला था, तो एक चमकदार सुनहरी चमक दिखाई दी और फिर एक छोटा महल उतरा। सुनहरी रोशनी के बीच एक दिव्य और सर्वोच्च व्यक्ति एक सिंहासन पर बैठा था, जो बाईं और दाईं ओर 2 अंगरक्षकों से घिरा हुआ था। आकृति दिखाई देने के बाद बादेस के उठे हुए हाथ जम गए। एक पवित्र आभा बह निकली। सुनहरी रोशनी के बीच छोटी आकृति को देखते हुए बैडीस ने भौहें सिकोड़ी। ज़ेनो। उन्होंने ज़ेनो को कभी नहीं देखा था, लेकिन पूरे मल्टीवर्स में केवल इस युग का एजेंट ज़ेनो है जो इतना शक्तिशाली है और इतनी सर्वोच्च आभा है। वह वास्तव में ब्रह्मांड 6 में व्यक्तिगत रूप से आया था। नॉवल USB.com विनाश के ग्रह।
के देवता, चंपा ने आश्चर्य से देखा। ज़ेनो समा आ गया है, अब वाडोस को बचाया जा सकता है। चंपा बहुत खुश थी, लेकिन जल्द ही उसके दिल में एक बुरा अनुमान उभर आया। ज़ेनो समा बाद में परेशान नहीं होगा और यूनिवर्स 6 को भी मिटा देगा, है ना? ज़ेनो समा की प्रकृति के साथ ये बहुत संभव है। इसके बारे में सोचकर चंपा ठंडे पसीने में टूट गई। उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 726, डार्क आर्कएंजल, ज़ेनो समा। वाडोस एक खेदजनक स्थिति में था और उसकी आवाज कमजोर थी। ज़ेनो को आते देखने के बाद वह जल्दी से ज़ेनो के सामने पहुंची। ज़ेनो की बचकानी आवाज लंबे समय तक खींचती रही। वाडोस की गंभीर चोटों को देखकर वह सिंहासन से कूद गया, अपना सिर झुकाया और पूछा, अरे, आप गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह अच्छा नहीं है, इससे बहुत दर्द हो रहा होगा। वाडोस जवाब देने से पहले एक पल के लिए चकित था। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद ज़ेनो समा। फिर वह जाकर जेनो के पीछे खड़ी हो गई। बांस के खंभे वाले अंगरक्षकों की तरह 2 पतले अंगरक्षकों ने वाडोस की ओर देखा और अपनी उंगलियों को वाडोस की ओर इशारा किया, और उसमें ऊर्जा की वृद्धि हुई और वाडोस के शरीर पर चोटें अस्थायी रूप से दब गईं। धन्यवाद, वाडोस ने धीरे से कहा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। अंगरक्षकों ने सिर हिलाया और कुछ नहीं बोला। वह महान पुजारी की बेटी है, चाहे जो भी हो, वे उसके साथ कोई दुर्घटना नहीं होने दे सकते। डार्क एंजल की ओर देखते हुए ज़ेनो उसकी ओर चला गया जैसे कि एक समतल जमीन पर चल रहा हो। उनके अंगरक्षक उनका बारीकी से पीछा कर रहे थे क्योंकि वे उनकी सुरक्षा कर रहे थे। अरे, क्या आप अंधेरे स्वर्गदूत हैं जिसका उल्लेख महान पुजारी ने किया था? आप दुनिया को नष्ट क्यों करना चाहते हैं? क्या ये दुनिया बुरी है? ज़ेनो ने अपनी आंखें खोलीं, उसकी आवाज थोड़ी मनमोहक थी। वह डार्क एंजल्स के कार्यों को समझ नहीं पाया। डार्क एंजल बैडीज तिरस्कारपूर्ण रूप से कहने से पहले दंग रह गया। ये पता चला है कि वह सिर्फ एक अक्षम राजा है, वह महामहिम ईस्ट किंग से बहुत कम है। ईस्ट किंग? वह कौन है? मुझे बताओ, ठीक है? ज़ेनो की आंखों में जिज्ञासा दिखाई दी। ज़ेनो समा, कृपया जल्दी से इस डार्क एंजल से छुटकारा पाएं, अन्य ब्रह्मांडों को अभी भी आपकी मदद की जरूरत है। ये देखते हुए कि ज़ेनो कार्रवाई करने की जल्दी में नहीं लग रहा था, वाडोस अंदर से चिंतित था और जल्दबाजी में उससे आग्रह किया। हाँ, महान पुजारी ने कहा कि जल्दी से छुटकारा पाओ। यह वास्तव में परेशानी भरा है। ब्रह्मांड के साथ मिलकर आपको मिटाना बहुत आसान होता। ज़ेनो ने अपना सिर नीचे करके बुदबुदाया, उसकी आवाज बहुत नर्म थी। लेकिन मौजूद सभी लोगों ने इसे सुना। उसके पीछे के अंगरक्षक और चंपा, जो विनाश के देवता के ग्रह पर बहुत दूर थे, बुरी तरह से डर गए थे और उनके माथे ठंडे पसीने में टूट गए। ज़ेनो समा, वाडोस ने उसे जल्दी से उठाया। ज़ेनो की तांबे के सिक्के जैसी आंखों ने उसे देखा, उसकी स्पष्ट आंखें शुद्ध और सरल थीं। चूंकि यह आदमी ब्रह्मांड को परेशान कर रहा है, तो बस गायब हो जाता है। मिटा दो। ज़ेनो ने अपनी बाहों को खोला और उसकी हथेलियां तुरंत चमकदार चमक के साथ चमक उठीं। सौभाग्य से ज़ेनो को अभी भी याद है कि इस हमले का उपयोग केवल डार्क एंजल पर किया जा सकता है, और उसके साथ यूनिवर्स 6 को मिटा नहीं पाया। लगभग एक पल में एक शानदार फ्लैश ने दूसरों को अपनी आंखें बंद करने का कारण बना। हे हम्फ, अन्य स्वर्गदूत तुम्हारी क्षमता से डरेंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि मैं डरूंगा? ज़ेनो की मिटाने की क्षमता का सामना करते हुए डार्क आर्कएंजल बैडीस ने व्यंग्य किया और शांति से इसका सामना किया। दिव्य राज्य के 5वें स्तर के विशेषज्ञ के रूप में लगभग देवताओं के शिखर पर खड़े ज़ेनो की मिटाने की क्षमता उसके खिलाफ प्रभावी नहीं हो सकती है। आखिरकार ज़ेनो की शक्ति पूरे युग द्वारा प्रदान की जाती है, या कहने के लिए यह मल्टीवर्स की सभी ऊर्जाओं का आशीर्वाद है। ईश्वरीय राज्य के 5वें स्तर पर लोग पहले से ही सांसारिक मामलों को पार कर चुके हैं और उनकी ताकत चरम पर खड़ी थी। यहाँ तक कि अगर उसके युग को नष्ट कर दिया गया था, तो उसकी ताकत के साथ ज़ेनो के हमले का विरोध करना अभी भी संभव था। इसलिए थोड़ी देर बाद ज़ेनो की मिटाने की क्षमता गायब हो गई। बदीस अभी भी सबके सामने बिल्कुल अच्छी हालत में खड़ा था। उन्होंने पहले कभी ऐसी स्थिति नहीं देखी थी, इसलिए हर कोई दंग रह गया। ज़ेनो समा का हमला विफल रहा। दोनों अंगरक्षकों के माथे से पसीना टपक पड़ा और वे तुरंत जाने के लिए तैयार हो गए। कोई रास्ता नहीं। हाँ, ज़ेनो समा का हमला एक ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन यह उस अजीब आदमी को नहीं मार सकता। चंपा विनाश के देवता के ग्रह से देख रही थी, उसकी आंखें बाहर निकल आईं और उसका मुंह चौड़ा हो गया। ज़ेनो की सर्वशक्तिमत्ता उसके अस्थि मज्जा में गहराई से निहित है, और अचानक एक ऐसे व्यक्ति को देखकर जो ज़ेनो के हमले के खिलाफ सुरक्षित बाहर आ सकता है, चंपा को स्पष्ट रूप से स्वीकार करना मुश्किल लगा। अरे, तुम गायब क्यों नहीं हो गए? ज़ेनो ने अपना सिर झुकाया, पहली बार अपने हमले को विफल होते हुए देखा। हम्फ, क्या आप आश्चर्यचकित हैं कि आप मुझे नहीं मार सकते? मल्टीवर्स के बराबर के हमले को सहने के बाद भी बदीस की आंखों में आंसू आ गए, यहाँ तक कि वह थोड़ा अभिभूत भी हो गए। ये बहुत अजीब है। क्या ये हो सकता है कि मैंने पर्याप्त शक्ति का उपयोग नहीं किया? फिर मैं इसे फिर से करूंगा और उसे मिटा दूंगा। ज़ेनो ने इसके बारे में नहीं सोचा अगर वह इसे समझ नहीं पाया। उनकी सोच बहुत सरल है।
यदि यह एक बार काम नहीं करता है तो इसे फिर से करें। ठीक उसी तरह जैसे वह आमतौर पर किसी ग्रह के भाग्य का चयन करने का खेल खेलता है। उसने फिर से अपनी शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन इस बार उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। एक चमकदार फ्लैश एक विशाल सर्चलाइट की तरह चमक रहा था और पूरा यूनिवर्स 6 बज रहा था, जैसे कि यह किसी भी समय ढह जाएगा। लगभग एक पल में एक अकल्पनीय दबाव बह गया। ये समुद्र की लहरों की तरह अशांत था और पहले की तुलना में अधिक हिंसक था। ज़ेनो की अंतहीन शक्ति के तहत बादेस का चेहरा आखिरकार बदल गया। ऐसा लग रहा था मानो उसका शरीर किसी दलदल में गहराई से फंस गया हो और एक असीम शक्ति उसे पाउडर में कुचल देना चाहती थी। किसने सोचा था कि ज़ेनो इतना मजबूत होगा? बदीस उदास हो गया, उसकी आंखें ठंडी रोशनी से झिलमिला रही थीं। ज़ेनो की शक्ति को अवरुद्ध करते हुए वह अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, खासकर तब जब ज़ेनो के 2 अंगरक्षक भी उसे खतरनाक तरीके से देख रहे हों। अंगरक्षकों के पास शक्तिशाली ताकत भी थी। मैं केवल पहले जा सकता हूँ। हालांकि यह कुछ हद तक खेदजनक था, लेकिन स्थिति उसके लिए अच्छी नहीं थी। वह समझ गया कि वह अब ज़ेनो का आमने सामने सामना नहीं कर सकता। अगर उसने ज़ेनो को पूरी तरह से बाहर निकलने की अनुमति दी तो वह मुसीबत में पड़ जाएगा। इसलिए वह पीछे हट गया और पीछे हटने के लिए तैयार हो गया। ज़ेनो, आप इस बार जीत गए। यद्यपि मुझे नहीं पता कि आप हमारी योजना को कैसे जानते थे, एक दिन आप इस दुनिया के साथ नष्ट हो जाएंगे। छोड़ना चाहते हैं? मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। शून्य में एक बच्चे जैसी आवाज सुनाई दी। ज़ेनो ने अपनी ताकत बढ़ा दी और उसी समय उसके बगल में 2 अंगरक्षकों ने भी कार्रवाई की। अचानक बिजली चमकी और दुनिया को हिला दिया और अंतरिक्ष के आसपास के हजारों प्रकाश वर्ष टूट गए। जो लोग ज़ेनो के अंगरक्षक बनने के योग्य हो सकते हैं, उनकी ताकत कमजोर नहीं है। उनके हमले से पूरे शून्य को अचानक महीन पाउडर में कुचल दिया गया था। ठीक है, बादेस का चेहरा पीला पड़ गया। उसने लड़खड़ाकर अपने मुंह से खून निकाल लिया। फिर भी उनकी आकृति धीरे धीरे धुंधली हो गई। ज़ेनो ने उस दिशा में देखा जहां बदीस निराशा में भाग गया था और कहा, वह भाग गया है। वह आदमी काफी दिलचस्प है। ज़ेनो समा, ब्रह्मांड 6 अब अस्थायी रूप से सुरक्षित है, लेकिन अन्य ब्रह्मांड अभी भी संकट का सामना कर रहे हैं। कृपया जल्दी करें और उन्हें बचाएं। वाडोस ने थोड़ा झुककर ज़ेनो से अपील की। यद्यपि अन्य ब्रह्मांड को बादेस की तरह महान पुजारी स्तर के शक्तिशाली दुश्मन का सामना नहीं करना पड़ सकता है, दुश्मन की ताकत ने उसे कुछ सिखाया है। अन्य ब्रह्मांडों में स्वर्गदूत शायद सही संघर्ष कर रहे हैं। now.novelusb.com। हम अन्य ब्रह्मांडों में जाएंगे। ज़ेनो के बोलने के बाद वह सिंहासन पर बैठ गया और छोटे महल को उठाया और फिर अपने अंगरक्षकों के साथ उज्ज्वल सुनहरे प्रकाश की चमक में ब्रह्मांड 6 छोड़ दिया। उस जगह को देखते हुए जहां से ज़ेनो चला गया, वाडोस बेहोश हो गया। हजारों प्रकाश वर्षों के भीतर तारों से भरा आकाश पूरी तरह से नष्ट हो गया था। वाडोस, ज़ेनो समा पहले ही जा चुका है। संकट खत्म हो जाना चाहिए, है ना? चंपा की चमकती आंखों में से एक राजदंड पर क्रिस्टल बॉल में दिखाई दी और सुनहरी आंख में अभी भी डर था। ब्रह्मांड 6 का संकट खत्म हो गया है, लेकिन अभी तक अन्य ब्रह्मांडों में नहीं। चंपा समा, आपको विनाश के देवता के ग्रह पर इंतजार करना चाहिए। मैं अन्य ब्रह्मांडों में एक नजर डालूंगा। इतना कहने के बाद वाडोस ने चंपा के साथ संबंध काट दिया। अरे हे वडोस, बस मत छोड़ो। चंपा जमीन पर झुक गई और क्रिस्टल बॉल की ओर चिल्लाई, लेकिन वाडोस ने पहले ही कनेक्शन काट दिया था। चंपा जमीन पर बैठ गई, ध्यान से चारों ओर देखा, बिना किसी कारण के घबराहट महसूस कर रही थी। वे अजीब लोग फिर से यूनिवर्स 6 में वापस नहीं आएंगे, है ना? वह बीरस निश्चित रूप से अभी भी सो रहा है, बिना ये जाने कि बाहर यह कितना भयावह है। वह वास्तव में सरल है। इस समय चंपा भी लेटकर सोना चाहती थी। शायद संकट जल्द ही खत्म हो जाए जब वह सो रहा हो। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 727। बुराई रोकथाम लहर की शक्ति ब्रह्मांड 10। विशाल पीले रंग का ग्रह हिल रहा था। violently.novelusb.com। डार्क एंजल शासु की ठंडी दुर्भावनापूर्ण आंखों से देखते हुए जिया ने अपनी पीठ पर एक ठंड महसूस की और उसने इस असुविधा को दूर करने के लिए अपने शरीर में ताकत के अंतिम शेष निशान जुटाए। फिर वह मुड़ा और बाहर चला गया। ड्रैगन पंच, विस्फोट। कठोर युद्ध के मैदान में एक अजगर की दहाड़ सुनाई दी और एक सुनहरा अजगर प्रेत दिखाई दिया। डार्क एंजल शासु हिकारत से मुस्कुराया और हमले को रोकने के लिए अपना हाथ हिलाया। गड़गड़ाहट, सभी दिशाओं में बिखरी हुई ऊर्जा और सुनहरा हमला शून्य में फैल गया। बैंक, उसके पैर की अंगुली धीरे से जमीन पर मुहर लगी। रेत और कंकड़ के छींटे बाहर निकल आए और उसका हमला तुरंत जिया के बहुत करीब दिखाई दिया। आने वाले हमले को देखते हुए जिया की खोपड़ी सुन्न महसूस हुई और उसका शरीर प्रतिक्रिया करने में धीमा था। इस पल में जिया भयभीत महसूस कर रहा था। पुची ने हमला मिलने के बाद उसके पूरे शरीर को ऐसा महसूस किया जैसे वह फट जाएगा। उसका सिर सूज गया और उसका गला थोड़ा ठंडा महसूस हुआ क्योंकि उसने खून निकाल दिया था। जमीन पर अनगिनत भयानक खड्ड दिखाई दिए और इसकी पिछली उपस्थिति को अब और नहीं देखा जा सकता था।
इतनी भयानक अंधेरी पड़ी, भले ही मैं दिव्य क्षेत्र के चौथे स्तर से केवल एक कदम दूर हूँ, यह एक पूरी तरह से अलग क्षेत्र है। मैं अभी भी बहुत कमजोर हूँ। जिया बुदबुदाया, उसके दिल में थोड़ा कड़वा महसूस हुआ। यहाँ तक कि अगर वह सब बाहर चला जाता है तो भी उसके और डार्क एंजल के बीच एक बड़ी असमानता है। निष्पक्ष होने के लिए जिया पहले से ही दिव्य क्षेत्र के तीसरे स्तर में सबसे शक्तिशाली है। विनाश के देवता की शक्ति, अंतरिक्ष समय की क्षमता और ड्रैगन भगवान की शक्ति, उनमें से प्रत्येक एक अद्भुत शक्ति है, लेकिन जिया के पास उन तीनों हैं और उसे उनमें से प्रत्येक की पूरी समझ है। इसके अलावा उन्होंने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को भी समझा है। इसलिए ईश्वरीय क्षेत्र के एक साधारण तीसरे स्तर की तुलना में उसकी समग्र शक्ति बहुत अधिक है, लेकिन एक डार्क एंजल के सामने अभी भी बहुत बड़ा अंतर है। मैं केवल बाहर जा सकता हूँ। अपना मन बनाने के बाद जिया ने जल्द से जल्द यूनिवर्स 10 में लड़ाई खत्म करने और फिर वापस जाने का फैसला किया। अपने सामने प्रतिद्वंद्वी को देखते हुए जिया चिल्लाया, नई सौर चमक। एक चमकदार प्रकाश अंतरिक्ष में घुस गया। समय और स्थान धुंधला होने लगा। एक साधारण सौर चमक स्वाभाविक रूप से दिव्य क्षेत्र के स्तर पर प्रभावी नहीं है, लेकिन वर्तमान में वह जिस सौर चमक का उपयोग कर रहा था उसे उसके द्वारा संशोधित किया गया है। यह अब प्रतिद्वंद्वी की दृष्टि को परेशान करने के लिए मजबूत चमक पर भरोसा करने के सिद्धांत पर काम नहीं करता है। इसके बजाय ये दिव्य क्षेत्र की विशेषताओं को लेता है और ग्रह मेटामा के वास्तविक और अवास्तविक परिवर्तन कौशल और समय के भगवान की अंतरिक्ष समय क्षमता को पतली हवा से अनगिनत जुड़े वास्तविक अवास्तविक भ्रामक चित्र बनाने की क्षमता को जोड़ता है। इसलिए डार्क एंजल शासु की चाल वास्तविक और अवास्तविक भ्रम और मजबूत प्रकाश किरणों के तहत थोड़ी सुस्त हो गई। इस छोटे से समय ने जिया को जीतने का मौका दिया। जमीन पर एक छोटी बोतल रखकर उसने अपने दोनों हाथों को बढ़ाया और उन्हें डार्क एंजल पर निशाना लगाया। जीत या हार की कुंजी यहाँ है। जैसे ही प्रकाश की किरणें और भ्रामक छवियां गायब हो गईं, शासु ने अनगिनत भ्रमों के बीच वास्तविक और नकली की पहचान की। फिर उसने देखा कि जिया ने एक छोटी बोतल निकाली थी और इसे लड़ाई के दौरान जमीन पर रखा था और व्यंग्य किया, ताकत में सुधार के लिए दवा लेना चाहते हैं? आपको ऐसा मौका नहीं मिलेगा। जिसके पास कोई अवसर नहीं है वह आप हैं। जिया ने चिल्लाया और डार्क एंजल की ओर चिल्लाया, दुष्ट रोकथाम लहर। वाह, हरी रोशनी की किरणें चमकी। डार्क एंजल शासु ने भौहें सिकोड़ी और अचानक बेचैनी का संकेत महसूस किया। इस हरी सर्पिल लहर के बारे में कुछ बहुत ही असामान्य लगता है। ये देखकर ग्रे लूट डार्क एंजल जोर से चिल्लाया, देखो, यह एक निरोधक सीलिंग तकनीक है। क्या? डार्क एंजल शासु थोड़ी देर के लिए भौंचक्का रह गया। बिजली की गति से उसकी ओर बह रही ईविल कंटेनमेंट वेव को चुपचाप घूर रहा था। जब उसने चकमा देना चाहा तो उसने पाया कि उसका शरीर बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। शासु डरा हुआ लग रहा था और अपनी शक्तियों का प्रयोग करना जारी रखा, लेकिन निरोधक एविल कंटेनमेंट वेव ने उसे हिलने में असमर्थ बना दिया और उसके शरीर को चूसा गया। लानत है। ये देखकर कि शासु दूर नहीं जा पा रहा था, दूसरा डार्क एंजल मदद करने के लिए जल्दी से आगे बढ़ा, लेकिन कुसु उसे ब्लॉक करने के लिए उसके सामने दिखाई दिया। मैं आपको जिया समा के साथ हस्तक्षेप नहीं करने दूंगा, चाहे कुछ भी हो। रास्ते से हट जाओ। ग्रे रॉब गुस्से में था, लेकिन कुसु नहीं हिला और उसे थोड़ी देर के लिए जिया को परेशान करने से रोकने में सक्षम था। उसकी आंखों में उत्तेजना चमक रही थी। जिया ने अपना हाथ दबाया और डार्क एंजल को बोतल के मुंह की ओर धकेल दिया। अंदर आ जाओ। लानत है, ये किस तरह की मुहर है? मैं मुक्त क्यों नहीं हो सकता? शासु गुस्से से चिल्लाया और उसके चेहरे पर निराशा का भाव था। यदि उसे विनाश के देवता द्वारा सील कर दिया जाता है, जिसकी ताकत उसकी ताकत से बहुत कम है, तो उसकी प्रतिभा पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। एविल कंटेनमेंट वेव एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से एक कमजोर मजबूत को हरा सकता है। कोई भी एविल कंटेनमेंट वेव के निरोधक मार्ग से मुक्त नहीं हो सकता है जब तक कि ताकत में अंतर बहुत बड़ा न हो। डार्क एंजल शासु का शरीर मुड़ना और विकृत होना शुरू हो गया क्योंकि उसे बोतल के मुंह में गायब होने से पहले सर्पिल के प्रक्षेपवक्र के साथ खींचा गया था। सफेद धुएं का एक कश निकला। जिया ने जल्दी से बोतल बंद कर दी और फिर कागज के ताबीज को चिपका दिया। ये सब करने के बाद जिया ने राहत की सांस ली। जैसे ही उन्होंने डार्क एंजल को सफलतापूर्वक सील कर दिया, गर्व का एक संकेत उनके दिल में उठने से खुद को रोक नहीं सका। डार्क एंजल वास्तव में सील कर दिया गया था। ईश्वरीय क्षेत्र का चौथा स्तर अजेय नहीं है। सील किए गए डार्क एंजल के साथ बोतल को आयामी पिंजरे में उछालते हुए उन्होंने एक सेंसु बीन निकाला और इसे निगल लिया और अस्थायी रूप से कुछ सहन शक्ति बरामद की। लेकिन इस समय दूसरा डार्क एंजल कुसु से आगे निकल गया और भाग गया और जिया की ओर एक भयंकर हमला शुरू करें। धमाका, दो मुठ्ठियां टकरा गईं और जिया को पीछे की ओर उड़ते हुए भेजा गया। अचानक जिया का शरीर रुक गया क्योंकि उसने अपनी पीठ से एक नर्म स्पर्श महसूस किया और एक नाजुक सुगंध उसके नथुनों में प्रवेश कर गई। जब वह देखने के लिए मुड़ा तो उसने एक परिपक्व बड़ी बहन की तरह एक सुंदर और निर्दोष चेहरा देखा। वाडोस। जिया ने यूनिवर्स 6 से वाडोस द्वारा पकड़े जाने पर आश्चर्य व्यक्त किया। वाडोस ने जिया को नीचे रखा और सिर हिलाया। बहुत अच्छा, मैंने इसे अभी देखा।
आप वास्तव में एक एंजल स्तर के विशेषज्ञ को सील करने में सक्षम थे। हा, ये सिर्फ भाग्य से था। जिया हंस पड़ी। वाडोस ने अपना सिर हिलाया। ये सिर्फ भाग्य नहीं था। ताकत के बिना भाग्य बेकार है। ये कहने के बाद वाडोस ने अपने चेहरे पर गंभीर दृष्टि के साथ दूसरी तरफ डार्क एंजल को देखा। कुसु भी आ गई। उसका चोगा फटा हुआ हो गया था और उसके बाल बेहद बिखरे हुए थे। जिया सामा, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ बहन वाडोस, चलो इस बुरे आदमी से एक साथ निपटें। कुसु तुरंत खुश हो गई जब उसने देखा कि वाडोस आ गया था। अब उनके पास संख्या में बढ़त है। ... यूनिवर्स 11 डार्क एंजल ने नश्वर दुनिया में परेशानी पैदा कर दी और माकारिटा उनके लिए कोई मुकाबला नहीं था और घायल हो गया। लेकिन ज़ेनो समय पर पहुंच गया, क्योंकि ब्रह्मांड 11 में प्रवेश करने वाले डार्क एंजल्स साधारण दिव्य क्षेत्र के केवल चौथे स्तर पर थे। ज़ेनो की इरेज तकनीक के तहत उन डार्क एंजल्स को स्टारडस्ट में बदल दिया गया और गायब हो गया। ठीक है, इस बार वे बच नहीं पाए। वे सभी गायब हो गए और प्रकाश के सुंदर कणों में बदल गए। ज़ेनो ने अपनी हथेलियों पर ताली बजाई, बहुत खुश हुए। अरे हे, मुझे अगले ब्रह्मांड में ले चलो। मैं प्रकाश के चमकदार धब्बों को देखना जारी रखना चाहता हूँ। ज़ेनो विनाश का आदी था और दूसरों को मिटाना जारी रखना चाहता था। हाँ, घबराए हुए अंगरक्षक अपने चेहरे पर एक कड़वी नजर से कांप रहे थे और ज़ेनो को अगले ब्रह्मांड में ले आए। ... मल्टीवर्स का केंद्रीय क्षेत्र, ग्रेट प्रीस्ट और लेंसियस की लड़ाई अभी भी चल रही थी। मध्य क्षेत्र के बाहर हो रहे परिवर्तनों से अवगत ग्रेट प्रीस्ट ने आराम से अभिव्यक्ति के साथ कहा, ऐसा लगता है कि ज़ेनो सामा ने पहले से ही बहुत सारे डार्क एंजल्स को खत्म कर दिया है। आपकी योजना विफल हो गई है। लेंसियस चुप था, उसके मुंह के कोनों से खून टपक रहा था। आप शायद ही बेहतर स्थिति में हैं। मेरे हमलों का सामना करना मुश्किल रहा होगा, है ना? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। वास्तव में, चूंकि वे दोनों दिव्य क्षेत्र के 5वें स्तर पर विशेषज्ञ थे, इसलिए लड़ाई के दौरान कोई एक तरफा पिटाई नहीं हुई। लेंसियस को महान पुजारी द्वारा घायल कर दिया गया था और खून की उल्टी हुई थी और ग्रेट प्रीस्ट भी बेहतर स्थिति में नहीं था, लेकिन उसने अपनी चोटों को दबा दिया था और उन्हें प्रकट नहीं किया था। संक्षेप में, उनमें से कोई भी दूसरे के लिए कुछ नहीं कर सकता था और वे केवल गतिरोध में रह सकते थे। लेकिन इस समय एक चर हुआ। उन्होंने बढ़ती लहरों में एक छेद खुला देखा और मल्टीवर्स के मध्य क्षेत्र में एक और शक्तिशाली दबाव दिखाई दिया। इस दबाव को महसूस करते हुए महान पुजारी का चेहरा बदसूरत हो गया, लेकिन लेंसियस ने एक मुस्कान प्रकट की। आपकी किस्मत अच्छी नहीं है, मेरा सहायक यहाँ है। जल्द ही लेंसियस के बगल में एक ग्रे आकृति दिखाई दी। यह आश्चर्यजनक रूप से डार्क आर्कएंजल बैडीज था जो ज़ेनो से भाग गया था। अब एक के मुकाबले 2 हैं, लेंसियस ने मंद मुस्कान के साथ कहा। दिव्य क्षेत्र के 2 5वें स्तरों का सामना करते हुए महान पुजारी तुरंत एक भारी दबाव महसूस कर रहा था। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 728। उन्हें अभिभूत करना। जब महान पुजारी को लेंसियस और बादेस द्वारा घेर लिया जा रहा था, 2 प्रधान स्वर्गदूत स्तर के विशेषज्ञ ब्रह्मपूर्ण अंतरिक्ष समय के बाहर रंगीन जगह एक काल्पनिक भूमि की तरह थी। बादल घूम रहे थे और सुनहरे प्रकाश ने आकाश को कवर किया था। घनी उज्ज्वल प्रकाश किरणें एक साथ प्रतिच्छेद करती हैं जो एक काल्पनिक भूमि की तरह थीं। रंगीन अंतरिक्ष के केंद्र में सभी जगह सितारे थे और उनमें से एक विशेष रूप से विशिष्ट था, क्योंकि एक शानदार महल था जो इस ग्रह पर अनादि काल से मौजूद है। असीम अंतरिक्ष समय के बाहर प्राचीन महल अपरिवर्तित रहा है और समय की धुलाई के तहत ये हमेशा चमकदार प्रकाश किरणों का उत्सर्जन करता प्रतीत होता है। महल के चारों ओर 124 पॉकेट आकार के पानी के गोले तैर रहे थे, जो असीम अंतरिक्ष समय का प्रतिनिधित्व करने वाले ब्रह्मांडों के लघु संस्करण हैं। ज़ेनो पैलेस के आसपास ब्रह्मांडों के 12 लघु संस्करणों की तुलना में ब्रह्मांडों के ये लघु संस्करण अधिक गहन और विशाल थे। टाइम किंग्स पैलेस में अंतहीन दूर के गलियारे में हल्के कदमों की आवाज सुनाई दी और ग्रेट हेवन अधिकारी ने टाइम किंग्स पैलेस का दरवाजा खोला और अंदर चले गए। टाइम किंग, स्पेस टाइम के समुद्र में मल्टीवर्स के स्पेस टाइम के साथ एक समस्या है। महल के हॉल में एक कोमल और नर्म आवाज फैल गई जब उसने सर्वोच्च सिंहासन पर बैठी गोरी महिला को देखा और ग्रेट हेवन ऑफिशियल के निर्दोष चेहरे पर एक मंद मुस्कान तैर गई। टाइम किंग नामक गोरी महिला ने अपनी आंखें आधी कर लीं। उसके सुंदर सुनहरे बाल स्वाभाविक रूप से नीचे लटक रहे थे और जब टाइम किंग ने ग्रेट हेवन ऑफिशियल की आवाज सुनी तो उसने अपनी चमकदार आंखें खोलीं। उस क्षण दुनिया के सभी रंग अपना वैभव खो देते हैं। गहरी नीली आंखें रत्नों की तरह थीं जो ऐसा लग रहा था जैसे वे सब कुछ देख सकते हैं। किस मल्टीवर्स स्पेस टाइम में समस्या हो रही है? टाइम किंग की आवाज हॉल में गूंज रही थी क्योंकि उसने अपनी बैठने की मुद्रा को समायोजित किया और आधा सिंहासन के बगल पर झुक गया। ये दूसरा मल्टीवर्स है जिसने कुछ समय पहले समय के भगवान को जन्म दिया था, ग्रेट हेवन अधिकारी ने शांति से कहा। ओह, तो यह वह सैया है। समय राजा को याद आया और उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। टाइम किंग के स्थान पर नीचे दिए गए कुछ मल्टीवर्स की अपनी संख्याएं हैं। ट्रंक की दुनिया सबसे पुरानी दुनिया है, इसलिए इसकी संख्या 1 है। जिया की दुनिया दूसरी है, गोल्डन
फ्लेम वॉरियर की दुनिया तीसरी है और मूल काम की दुनिया के समान दुनिया जहां 2 फ्यूज्ड उभरने वाली आखिरी है। इसकी संख्या 3वीं है। टाइम किंग ने पूछा, मुझे बताओ उस स्पेस टाइम में क्या हुआ था? ग्रेट हेवन के अधिकारी ने लैंग्वेज टाइम किंग की ओर देखा और उसके जैड जैसे नाजुक चेहरे पर असहायता का एक संकेत उभरा। यूनिवर्स 7 के सुप्रीम काय ऑफ टाइम क्रोनोआ की एक रिपोर्ट के अनुसार उस मल्टीवर्स स्पेस टाइम के डार्क एंजल्स ने हलचल शुरू कर दी है और ऐसा लगता है कि उन्होंने प्राचीन युग के डार्क एंजल्स को जारी किया है और कुछ योजना बना रहे हैं। टाइम किंग ने अपना हाथ उदासीन रूप से हिलाया। ये कुछ और समानांतर ब्रह्मांड बनाने से ज्यादा कुछ नहीं है। प्राचीन काल से ऐसे कई उदाहरण हैं। बाहर के 124 अंतरिक्ष समय क्षेत्रों को देखें, वहां सिर्फ एक और होगा। टाइम किंग, यह एक महत्वपूर्ण मामला है। उन डार्क एंजल्स का उद्देश्य अज्ञात है और पिछले अनुभवों के अनुसार वे युग को नष्ट करने की योजना बना रहे होंगे। आप जानते हैं कि यह युग बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इसे नष्ट कर दिया जाता है। ग्रेट हेवन अधिकारी कुछ कहना चाहता था लेकिन संकोच किया और उसकी गहरी हरी आंखों में कुछ असंतोष था। आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। टाइम किंग की मर्मज्ञ आंखें अंतरिक्ष समय के माध्यम से देखने लगती हैं, चाहे वह दूर का अतीत हो या भविष्य। ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसकी आंखों से छिपाया जा सके। ये युग भी कुछ असामान्य है और इसे नष्ट करना इतना आसान नहीं है। उन डार्क एंजल्स के लिए मैं उन्हें पूरे दिन परेशानी पैदा करते हुए देखकर तंग आ गया हूँ। फिर इसके बारे में कैसे? आप नीचे जाएं और उन पर नजर रखें और यदि कोई समस्या है तो आप कार्रवाई कर सकते हैं। हाँ, उसके आदेश को स्वीकार करते हुए ग्रेट हेवन अधिकारी पीछे मुड़ा और टाइम किंग्स पैलेस छोड़ दिया। जल्द ही विशाल और शानदार महल में केवल टाइम किंग ही बचा था। उसने अपने सुनहरे बालों को घुमाया और अचानक बेहोश मुस्कुराई। फिर उसने अपनी उंगली पर अंगूठी उठाई और एक अन्य व्यक्ति से संपर्क किया। यूनिवर्स 10। जब जिया ने डार्क एंजल शासु को सील करने के लिए एविल कंटेनमेंट वेव का इस्तेमाल किया तो वाडोस के आगमन ने पूरी स्थिति को उलट दिया। वाडोस और कुसु ने शेष ग्रे लूट डार्क एंजल को एक साथ घेर लिया, जबकि जिया पास के दूसरे डार्क एंजल को सील करने के लिए एविल कंटेनमेंट वेव का उपयोग करने के अवसर की तलाश में था। इस बार ग्रे लूट डार्क एंजल वह था जिसने लड़ते समय एक निष्क्रिय रुख अपनाया था। उसकी उदास आंखें वाडोस और कुसु से हट गईं, इससे पहले कि जिया को देखा जा सके, जो दूर से सुस्त था और चिढ़ महसूस कर रहा था। मुझे डर है कि योजना विफल होने जा रही है। बहन वाडोस, हम उसे पकड़ लेंगे। वाडोस के साथ जुड़ने के बाद कुसु स्पष्ट रूप से बहुत अधिक ऊर्जावान थी और डार्क एंजल को देखते हुए उसके चेहरे पर एक जानलेवा रूप दिखाई दिया। उसे अभी एक बड़ा नुकसान हुआ था और अब वह इस सब की भरपाई करने जा रही है। जरूर, धीरे से फुसफुसाते हुए वाडोस ने भी इसे खींचने का इरादा नहीं किया। उसने राजदंड उठाया और हवा में सुंदर रेखाएं खींची। कुसु ने बारीकी से पीछा किया और डार्क एंजल पर हमला किया। बर्फ 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 जैसे अराजकता का सफाया हो गया था। हिंसक ऊर्जा ने एक तूफान उठाया और एक आंधी ने पूरे ग्रह को भेद दिया। एक तेज गड़गड़ाहट की आवाज के साथ विशाल पीले रंग का ग्रह ढह गया और युद्ध के बाद पूरा ग्रह धूल में बदल गया और युद्ध का मैदान अचानक ग्रह से ब्रह्मांड में स्थानांतरित हो गया। विशाल ग्रह के विनाश से प्रभावित दूरी में विशाल ब्लैक होल द्वारा उत्सर्जित गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बदल गया और एक बहुत बड़े क्षेत्र में सब कुछ अराजक हो गया। विशाल ब्लैक होल की सीमा एक अतृप्त ताती में बदल गई जो एक भंवर की सर्पिल भुजा की तरह विकृत और कांपती रही क्योंकि बड़ा मुंह आसपास के पदार्थ को खा गया। लानत है इन दो औरतों को। ग्रे लूट डार्क एंजल ने अपने चेहरे पर एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ शाप दिया, लेकिन उसने अपने हाथों को हिलाने से रोकने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वाडोस और कुसु ने फिर से हमला किया था। बस इसी तरह 3 धुंधली आकृतियां एक साथ उलझी हुई थीं और उनकी गति पहले से ही सभी धारणाओं को पार कर गई थी। जिया ने हिचकिचाते हुए एक और छोटी बोतल पकड़ रखी थी क्योंकि उसने अपने हाथों को उसके सामने इशारा किया था। क्योंकि वे तीनों एक दूसरे के करीब थे, इसलिए डार्क एंजल को सील करना उसके लिए मुश्किल था। कुसु, तुम दोनों को उससे थोड़ा पीछे हटने का मौका मिल जाता है। उसने चुपचाप कुसु को एक आवाज प्रेषित की। कुसु ने उसकी ओर देखा और जोर से सिर हिलाया और फिर जानबूझकर वाडोस के साथ लड़ते हुए थोड़ा दूर चला गया। गहरे ब्रह्मांड में जब 3 राजदंड एक साथ टकराते थे तो इससे एक धीमी क्लैंग ध्वनि होती थी और वे तीनों प्रतिक्रिया बल के कारण लंबी दूरी तक उछल जाते थे। एक उद्घाटन दिखाई दिया। अब समय आ गया है। एक मौका देखकर जिया के होंठ घूम गए और उसने अपने हाथों को डार्क एंजल की ओर इशारा किया और चिल्लाया, एविल कंटेनमेंट वेव। अचानक हरे रंग की विकृत प्रकाश किरणें डार्क एंजल की ओर निकल गईं। एविल कंटेनमेंट वेव को आता देख डार्क एंजल का चेहरा पीला पड़ गया। उसने एविल कंटेनमेंट वेव को उसे छूने की अनुमति देने की हिम्मत नहीं की क्योंकि शासु को पहले इस कदम से सील कर दिया गया था। वह संघर्ष करना चाहता था, लेकिन एविल कंटेनमेंट वेव के निरोधक प्रभाव ने उसके भागने के सभी मार्गों को अवरुद्ध कर दिया था। ये किस तरह की चाल है? मैं तैयार नहीं हूँ। बड़े दुख और आक्रोश में चिल्लाते हुए दूसर लूट वाले डार्क एंजल को एविल कंटेनमेंट वेव ने असहाय रूप से निगल लिया
और फिर जैसे ही जिया की बाह नीचे दबाई, विकृत प्रकाश किरणों ने उसे दूर खींच लिया और उसे बोतल के छोटे मुंह में बंद कर दिया। ढक्कन को ढकने और कागज के ताबीज को चिपकाने के बाद जिया ने एक हाथ से पसीना पोंछा। अंत में ब्रह्मांड 10 में प्रवेश करने वाले 2 डार्क एंजल्स sealed.novelusb.com। कुछ खाली समय मिलने के बाद जिया ने वाडोस से यूनिवर्स 6 के बारे में पूछा। वाडोस, आप यूनिवर्स 10 में क्यों आए? क्या आपने यूनिवर्स 6 में डार्क एंजल्स के साथ काम किया? वाडोस ने एक गर्म मुस्कान दिखाई। उसकी मुस्कान बहुत गर्म लग रही थी और यह एक ग्लेशियर को भी पिघला सकती थी। केवल एक डार्क एंजल था जिसने ब्रह्मांड 6 में प्रवेश किया था, लेकिन यह एक महान पुजारी स्तर का आर्क एंजल था। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 729, मिल्की वे गैलेक्सी का संकट, महादूत स्तर। तो फिर तुमने उसे कैसे हराया, बहन वडोस? कुसु exclaimed.novelusb.com। ज़ेनो समा आया, जिसने उसे दूर कर दिया, लेकिन वह आदमी अप्रत्याशित रूप से ज़ेनो समा के हमलों का सामना कर सकता था। यूनिवर्स 6 में क्या हुआ, ये सोचकर वाडोस को अभी भी कुछ डर था। ईश्वरीय क्षेत्र का 5वां स्तर वास्तव में अपेक्षा से कहीं अधिक भयावह है। वाडोस की पुनर्मतगणना सुनने के बाद जिया की आंखें खाली हो गईं। वह खुश हुए बिना नहीं रह सका। भाग्य वास्तव में उसके पक्ष में था, क्योंकि केवल 2 साधारण डार्क एंजल्स ब्रह्मांड 10 में आए थे। अन्यथा भले ही उसे एविल कंटेनमेंट वेव का उपयोग करने का अवसर दिया गया हो, लेकिन वह दिव्य क्षेत्र के 5वें स्तर के विशेषज्ञ को सील करने में सक्षम नहीं होगा। बेशक आधार ये है कि वह एविल कंटेनमेंट वेव का उपयोग कर सकता है। ये सोचकर जिया की अभिव्यक्ति बदल गई। ये सोचकर कि ब्रह्मांड 7 का सामना करने वाले दुश्मन कौन थे, उन्होंने तुरंत कहा, कुसु, चलो एक नजर डालने के लिए ब्रह्मांड 7 पर चलते हैं। ठीक है जिया सामा। कुसु ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया और सुप्रीम काई तापियन को एक संदेश भेजा। ब्रह्मांड 10 के बाद के बहाली का काम सुप्रीम काई टैपियन को सौंपा जा सकता है। वाडोस ने कहा, तुम लोग जाओ, मैं अन्य ब्रह्मांडों में जाऊंगा और एक नजर डालूंगा। यूनिवर्स 10 के अलावा वाडोस यूनिवर्स 11 के बारे में भी चिंतित था। अब जब यहाँ संकट उठ गया है और जिया और कुसु यूनिवर्स 7 में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो वह एक नजर डालने के लिए अन्य स्थानों पर जा सकती है। हर कोई सावधान रहो। उनके अलग होने के बाद सिर हिलाते हुए जिया कुसु को साथ ले आया, क्योंकि वे ब्रह्मांड की बाधा को भेद गए और कुछ ही समय बाद ब्रह्मांड 7 में लौट आए। ब्रह्मांड 7 में वापस जिया ने ग्रह होंगशान पर परिवर्तनों को महसूस किया और पाया कि वहां ऑरा बहुत कम हो गई थी। जिया का चेहरा बहुत बदल गया और उसने कुसु को खींच लिया और उत्सुकता से कहा, आओ जल्दी से ग्रह होंगशान में जाएं। ऐसा लगता है कि वहां कुछ बुरा हुआ है। कुसु को ये भी पता था कि स्थिति जरूरी थी, इसलिए उसने जल्दी से जिया का पीछा किया। पूर्वी आकाशगंगा, ग्रह होंगशान। इस समय पूरी आकाशगंगा एक बड़े संकट में गिर गई थी। जैसे जैसे विस और 2 डार्क एंजल्स के बीच लड़ाई चल रही थी, वे मिल्की वे गैलेक्सी के करीब और करीब आ रहे थे और युद्ध के मैदान के सामने स्थित ईस्ट एरिया इसका खामियाजा भुगतने वाला पहला था और शक्तिशाली प्रभाव झेलता था। इस समय प्लेनेट होंगशान के विशेषज्ञ अपने ग्रह की रक्षा के लिए पूरी ताकत से सामने आए थे। गहरा और विशाल सार्वभौमिक तारों वाला आकाश, शीलिंग, मायज, 18, मीफेई, जियांग, माजन बुयू और अन्य शीर्ष विशेषज्ञ दोनों पक्षों के बीच लड़ाई के बाद का विरोध करने के लिए अपनी ताकत लगा रहे थे, लेकिन भयानक ऊर्जा बहुत हिंसक थी। भले ही वे अपनी पूरी ताकत का उपयोग कर रहे थे, फिर भी विरोध करना मुश्किल था। दुर्घटना, हिंसक ऊर्जा ने कहर बरपाया, लगभग सब कुछ कुचल दिया। माजिन बुयू ने ग्रह होंगशान के सामने एक सुरक्षात्मक जाल बनाने के लिए जादू का इस्तेमाल किया। विशाल सुरक्षात्मक जाल सामने एक बड़े टोफू ब्लॉकिंग की तरह था, लेकिन इसे पूरी तरह से कुचल दिया जा रहा था। वो मैं अब और पकड़ नहीं सकता। माजिन बुयू ने अपने होठों को काट लिया, क्योंकि उसकी आंखें ऊर्ध्वाधर रेखाओं में बदल गईं और उसके सिर पर छोटे छेद लगातार भाप उत्सर्जित करते थे। वह अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। तकनीकी सम्मेलन। एक चमकदार फ्लैश के साथ लंबे काले बालों वाली मीलिंग दिखाई दी और फिर 18 के साथ सबसे आगे की स्थिति में अवरुद्ध हो गई। बहुत डरावना, क्या ये दिव्य राज्य की शक्ति है? 18 उसकी चमकीली आंखें ध्यान से देख रही थीं। उसके बाल थोड़े फटे हो गए थे और उसके शरीर के कपड़े भी क्षतिग्रस्त हो गए थे। केवल उसके सुंदर चेहरे में थकान का कोई संकेत नहीं था। अनंत ऊर्जा वाले एंड्रॉयड धीरज के मामले में बेजोड़ हैं। जब तक ऊर्जा का अंतर इंस्टा किल स्तर पर नहीं होता है, तब तक उसके पास विरोध करने की क्षमता होती है। लेकिन अभी वह विस और दूसरों की लड़ाई के बाद के खिलाफ थोड़ा सा भी प्रतिरोध करने में सक्षम नहीं थी। लानत है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना मजबूत होगा, और यह सिर्फ उनकी लड़ाई के बाद है। मेलिंग ने अपना सिर नीचे करके शाप दिया। भले ही शीलिंग और मायस आपस में जुड़ गए थे, फिर भी वे दिव्य क्षेत्र के स्तर तक नहीं पहुंचे थे। ये कहा जाना चाहिए कि वर्तमान चरण में फ्यूजन तकनीक जो भूमिका निभा सकती है वह केवल थोड़ी सी है, क्योंकि केवल एक चीज जो बड़ी है वह उनकी शारीरिक शक्ति थी। गड़गड़ाहट। माजिन बुयू की सुरक्षा को खोते हुए बेचैन ऊर्जा को एक आउटलेट मिल गया था, क्योंकि यह एक तटबंध के ढहने की तरह बाहर निकल गया था। ये टूट गया।
माजन बुयू जोर से चिल्लाया क्योंकि उसे ऊर्जा तूफान द्वारा उड़ते हुए भेजा गया था। पूर्वी काय का ग्रह गोल मटोल पूर्वी काय नश्वर दुनिया की स्थिति को देखते हुए कांप गया, क्योंकि लड़ाई के बाद मुख्य रूप से केवल पूर्वी क्षेत्र को प्रभावित किया। उसके अधिकार क्षेत्र के तहत ग्रहों को सबसे भारी नुकसान हुआ। क्या हो रहा है? ये लोग दोनों तरफ से कौन लड़ रहे हैं? ईस्ट काय रोना चाहता था, लेकिन सुस्त देखते हुए उसके आंसू नहीं थे। इस बीच उत्तरी काय का ग्रह ग्रैंड काय का ग्रह और यहाँ तक कि काय की पवित्र दुनिया, जिसे बहुत उच्च दर्जा प्राप्त है, नीचे की लड़ाई पर सभी देवताओं की नजर थी। पूर्वज, वह व्यक्ति कौन है जो मिस कुसु की तरह दिखता है? क्या वह भी एक स्वर्गदूत है? ईस्ट सुप्रीम काय ने विस को डार्क एंजल से लड़ते हुए देखा और अपनी लार को निगलने से खुद को रोक नहीं सका। ऑल सुप्रीम काय घबराए हुए लग रहे थे। ये हमारे यूनिवर्स 7 की एंजल विस समा है। उन 2 लोगों के बारे में जो उससे लड़ रहे हैं, मुझे नहीं पता। शायद वे किसी प्रकार के राक्षस देवता हैं। मल्टीवर्स के कई रहस्य हैं। पुराना सुप्रीम काय सिर्फ ब्रह्मांड 7 का सर्वोच्च काय है और इन रहस्यों के बारे में ज्यादा नहीं जानता है। जैसे जैसे वह नश्वर दुनिया में लड़ाई देखता रहा, उसका शरीर कांपने के अलावा कुछ नहीं कर सका। ऐसे विशेषज्ञों की नज़र में ऐसा लगता है कि अपनी मर्जी से अंतरिक्ष को छिन्न भिन्न किया जा सकता है। अंतरिक्ष में अनगिनत गहरी और भयावह दरारें दिखाई दी और अनगिनत ग्रहों को निगल लिया। एक धमाकेदार ध्वनि के साथ विस अंततः 2 डार्क एंजल्स के लिए एक मैच नहीं था और खून थूकते हुए उड़ते हुए भेजा गया था। इस समय 2 अंधेरे स्वर्गदूतों को हमला करने और मुस्कुराने के लिए एक जगह मिल गई थी, क्योंकि उन्होंने अपने दिल की सामग्री को नष्ट कर दिया था। रंबल होमशान ग्रह पर हैरान सयान का उल्लेख नहीं करने के लिए, यहाँ तक कि मेलिंग और सामने खड़े अन्य लोग भी ट्रांस में थे। विस के पराजित होने के बाद वे अब विरोध करने में सक्षम नहीं थे और उनके दिलों में निराशा की भावना बढ़ गई। अचानक सभी हमलों को अवरुद्ध कर दिया गया और उनके सामने एक लंबी आकृति दिखाई दी। जिया, पिताजी, सर जियाया। जिया को देखने के बाद सभी ने उसे अलग अलग तरीकों से पुकारा और जैसे कि उन्हें अपना स्तंभ मिल गया हो, अचानक आशा फिर से जाग गई। जिया ने उनकी ओर सिर हिलाया और ग्रह होंगशान के बाहर सभी हमलों को रोक दिया। फिर मेलिंग और अन्य लोगों के लिए कुछ सेंजू बीन्स निकाले। फिर उसने एक कोट निकाला और फटे कपड़ों के कारण उसकी उजागर गोरी त्वचा को ढकने के लिए 18 पर रख दिया। आप लोग यहाँ से देखें, मैं विस और कुसु की मदद करने जा रहा हूँ। ये कहने के बाद जिया अचानक तेज हो गया और आकाश में बिजली के एक बोल्ट की तरह चमकदार तारों वाले आकाश में लकीरें उठीं। जिया, सौभाग्य से आप समय पर वापस आ गए। सांस लेने के लिए हौंफते हुए उसके होंठ थोड़े पीले हो गए थे। जिया ने तुरंत एक सेंजुबीन निकाला, लेकिन विस ने अपना सिर हिला दिया। इस तरह की चीज एंजल्स के लिए बेकार है। मैं थोड़े आराम के बाद ठीक हो जाऊंगा। अकेले 2 डार्क एंजल्स से निपटने के लिए कुसु बहुत दबाव में है। जिया ने दूर से युद्ध के मैदान को देखा, जहां कुसु हार में बार बार पीछे हट रहा था। मुझे उम्मीद है कि ज़ैनो समा जल्द ही आ सकता है। विस ने भौहें सिकोड़ी और उसकी भौहों के बीच चिंता का संकेत था। थोड़ी देर आराम करने के बाद विस लड़ाई में फिर से शामिल हो गया। विस से बैकअप प्राप्त करते हुए कुसु ने बहुत आराम महसूस किया, लेकिन क्योंकि उसकी ताकत अन्य 2 डार्क एंजल्स के बराबर नहीं थी, लड़ाई अभी भी बहुत कठिन थी। दूर खड़े होकर जिया पिछली चाल को दोहराना चाहता था, लेकिन एविल कंटेनमेंट वेव का उपयोग करने का उपयुक्त अवसर नहीं मिला। समय बीतता गया और ग्रह होंगशान के बाहर तारों से भरा आकाश अव्यवस्था में फेंक दिया जा रहा था। होंगशान ग्रह के अलावा, जिसे विनाश से बचाया जा रहा था, दूरी में विशाल तारों वाला आकाश उग्र ऊर्जा तूफान के तहत ढह गया था। इसने दुर्घटनाओं की एक श्रृंखला का कारण बना और पूर्वी क्षेत्र में अनगिनत जीवन ग्रह नष्ट हो गए। इस क्षण एक सुनहरी रोशनी अचानक शून्य से उतर गई और इसके साथ एक पवित्र और सर्वोच्च आभा भी आई। ये देखकर विस और अन्य लोगों ने राहत की सांस ली और मुस्कुराए। ज़ैनो समा आखिरकार आ गया है। ज़ैनो, जिया के चेहरे पर खुशी की झलक थी। ज़ैनो के आने का मतलब है कि लड़ाई खत्म हो गई है। उन्होंने ज़ैनो को डार्क एंजल विया को खत्म करते हुए देखा था। ज़ैनो की शक्तियां इतनी भयावह हैं कि लगभग पलक झपकते ही उसने विया को धूल में बदल दिया। ये कानून की शक्ति है। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 730। ब्रह्मांड के नियंत्रण में विशाल हाथ दूरी में सुनहरे प्रकाश को देखते हुए डार्क एंजल्स की अभिव्यक्ति बदल गई और उनके शिष्य सिकुड़ गए। वे तुरंत भागना चाहते थे, लेकिन विस और कुसु ने उन्हें छोड़ने नहीं दिया और उन्हें बाधित करने के लिए अपनी शक्ति को नियंत्रित किया। रास्ते से हट जाओ, अधीर लगने लगे। वे अब यहाँ और नहीं रहना चाहते थे। उनके भाव पहले से ही आतंक के संकेत दिखा रहे थे, लेकिन विस और कुसु उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। दोनों तरफ से उनका रास्ता अवरुद्ध हो गया। अपनी भौहों को घुमाते हुए, जबकि उसके सिर से पसीना बह रहा था, एक डार्क एंजल ने अपनी आंखों के फटने के साथ अपने दांतों को किरकिरा कर दिया। अचानक उसने दूर से ग्रह होंगशान को देखा। ऐसा लगता है कि वहां के लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वह घबराहट में एक घृणित योजना के साथ आया। एक विचलन बनाने के लिए 2 डार्क एंजल्स ने एक दूसरे को देखा और एक ही
समय में ग्रह होंगशान पर हमला किया। उस ग्रह को नष्ट करो। 2 राजसी शक्तियां बाहर निकलीं, एक साथ जुड़ी और विस और कुसु से आगे निकल गईं। अच्छा, नहीं है, उन ऊर्जाओं को उतरने मत दो। विस का चेहरा अचानक बदल गया। जिया के लिए ग्रह होंगशान के महत्व को जानते हुए उन्होंने जल्दी से उन्हें अवरुद्ध करने के लिए खुद को बाहर निकाला, लेकिन ऐसा लगा कि बहुत देर हो चुकी थी। डार्क एंजल्स ने कुसु को धक्का दिया और एक दिशा में भाग गए। इस समय कुसु को भी उनकी परवाह नहीं थी। वह चमक उठी और होंगशान ग्रह की ओर दौड़ रही ऊर्जाओं को रोकने के लिए विस के साथ चली गई। ये देखकर जिया ने भी अपनी सभी शक्तियों का उपयोग किया और चिल्लाया, विनाश! कुछ भी वापस नहीं पकड़कर बनाई गई ऊर्जा ने डार्क एंजल के हमले को अवरुद्ध कर दिया। भयावह हमले को एक पल के लिए अवरुद्ध कर दिया गया था, लेकिन यह अभी भी हमले के एक बड़े हिस्से को अवरुद्ध नहीं कर सका। हिंसक ऊर्जा शून्य के माध्यम से छेद गई और ग्रह होंगशान की ओर चली गई। इस समय विस और कुसु दोनों शक्तिहीन थे। केवल एक विभाजित सेकंड में वे हमले ग्रह होंगशान की सतह तक पहुंच गए। होंगशान ग्रह का तारा कोर पागलपन से घूम रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जिया की आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे वे गुस्से से देखते हुए फूट पड़ें। यदि डार्क एंजल्स के हमले पूरी तरह से लैंड करते हैं तो प्लेनेट होंगशान की मजबूती के साथ भी यह विरोध करने में सक्षम नहीं होगा। 18 साल के मेलिंग और मिफेई ने ये सब होते हुए चुपचाप देखा। जब हमला उनकी आंखों के ठीक सामने था तो वे पहले से ही इसका विरोध करने में असमर्थ थे। क्या यह अंत है? शिलिंग और मायर्स फुसफुसाए, क्या यह मेरे जीवन का अंत है? 18 लोग चकित होकर देख रहे थे। जब उसने जिया को अपनी आंखों के कोने से उनकी ओर भागते हुए देखा तो उसे अचानक लगा कि पिछले कुछ वर्षों में उसका जीवन काफी अच्छा रहा है। टाइम फ्रीज! जिया गुस्से से चिल्लाया। नीला स्थान दिखाई दिया, लेकिन बस एक पल में अंतरिक्ष फिर से बिखर गया, क्योंकि परिवेश में ऊर्जा बहुत अधिक बेहतर थी। इसकी अराजकता ने एंट्रोपी मूल्य में बहुत वृद्धि की और समय जमे हुए नहीं रहे सका। लानत है! उदास आवाज में चिल्लाते हुए जिया बेहद गुस्से में था। लेकिन इस पल में कुछ जादुई हुआ। हम्फ! उन्होंने अचानक ब्रह्मांड के शून्य में एक खूबड़ ध्वनि सुनी। अदृश्य लहरों के फैलने से अराजक शून्य में कुछ बदलाव आया, जैसे कि एक सर्वोच्च कानून उतर गया था। डार्क एंजल्स के हमले लहरों के सामने अमूर्त हो गए और फिर जिया और अन्य लोगों की हैरान आंखों के नीचे एक विशाल हाथ ब्रह्मांड में टूट गया और ज़ेनो से अधिक शक्तिशाली एक शक्ति अचानक नीचे उतर गई, यहाँ तक कि ज़ेनो की तरफ का महल भी थोड़ा हिल गया, हवा में जम गया। विशाल हथेली सफेद जेड की तरह चमकदार थी। फिर इसने जिया, विस और कुसु की हैरान आंखों के नीचे डार्क एंजल्स पर हमला किया। दरार! 2 डार्क एंजल्स को विशाल सफेद हथेली से पकड़ा गया था, जो हिलने में असमर्थ थे। डार्क एंजल्स डर गए थे, जैसे कि उन्होंने कुछ बहुत भयानक देखा था। उनकी आंखों में निराशा चमक उठी क्योंकि वे दुखद रूप से चिल्ला रहे थे, ब्रह्मांड राजा समा! फिर उनकी आवाजें अचानक बंद हो गईं। रहस्यमय विशालकाय हाथ ने उन्हें सीधे पाउडर में कुचल दिया था। जिया की आंखों के सामने दोनों डार्क एंजल्स मर गए। ये सब करने के बाद विशाल हाथ ने परिवेश की ओर इशारा किया। जैसे कि समय पीछे की ओर बह रहा था, ग्रह होंगशान के पास सभी आकाशगंगाओं को बहाल कर दिया गया था और सभी खोए हुए जीवन को नियमों को उल्टकर पुनर्जीवित किया गया था। समय फिर से आ रहा है, विस ने चौंकते हुए कहा। वह टाइम रिवाइंड कौशल भी जानता है, लेकिन वह केवल 3 मिनट तक एक ग्रह के समय को उलट सकता है। एक पूरे स्टारफील्ड के समय को अभी की तरह उल्टना भाग्य को उलटने के करीब है। कुछ सड़े हुए को कुछ जादुई में बदलने की क्षमता। यहाँ तक कि वह भी इसे देखने के बाद चौंक गया था। कुसु का चेहरा पीला पड़ गया। क्या वह अभी था? ... ब्रह्मांड राजा समा? हाँ। विस ने इस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं की। वास्तव में एंजल क्षेत्र का यूनिवर्स किंग सभी स्वर्गदूतों का लाइनल प्रशासक है और ज़ेनो केवल एक अस्थायी नेता है। महान ब्रह्मांड राजा के प्रति सभी स्वर्गदूत भय और श्रद्धा का संकेत महसूस करते हैं। यह अफवाह है कि यूनिवर्स किंग, टाइम किंग की तरह, वह राजा है जो एक बहुत ही प्राचीन युग में पार कर गया था। ये सब करने के बाद विशालकाय हाथ किसी वजह से तुरंत गायब नहीं हुआ। विशालकाय हाथ थोड़ी देर के लिए शून्य में रहा, जैसे कि कुछ के बारे में सोच रहा हो। फिर उसने अचानक दिशा बदल दी क्योंकि उसकी चमकदार उंगलियां 18 के सामने आ गईं और उसके सफेद माथे को छू गईं। मुश्किल से एक पल बाद कुछ जादुई फिर से हुआ। 18, जो शुरू में मूल रूप से राज्य को समझ नहीं सकता था, अचानक बुद्धिमान हो गया क्योंकि उसके मस्तिष्क में सभी प्रकार के गहन ज्ञान का उदय हुआ। उसके बाद विशालकाय हाथ निराकार हो गया और गायब हो गया। क्या यूनिवर्स किंग ने 18 को मार्गदर्शन प्रदान किया? उसने ऐसा क्यों किया? जिया अपने दिल में संदेह को दफन करने से पहले अनिश्चितता में देख रहा था। यूनिवर्स किंग का विशालकाय हाथ गायब होने के बाद शून्य में ज़ेनो का सिंहासन उतरता रहा और उसने संदिग्ध रूप से चारों ओर देखा। टूटे हुए ग्रहों को पहले की तरह बहाल किया गया था और डार्क एंजल्स को भी नष्ट कर दिया गया था। हो, यहाँ कुछ भी नहीं है। वे स्वर्गदूत कहाँ हैं? जैसे कि उसके खिलौने अचानक गायब हो गए थे। ज़ेनो, जो मूल रूप से थोड़ा उत्साहित था, निराश महसूस कर रहा था और उदास स्वर में बोल रहा था।
विस और कुसु एक पंक्ति में खड़े हो गए और झुक गए। ज़ेनो सामा, एंजल राज्य के महामहिम ब्रह्मांड राजा अभी अभी दिव्य शक्ति के साथ उतरे हैं। उन डार्क एंजल्स की देखभाल यूनिवर्स किंग समा द्वारा की गई है। यूनिवर्स किंग अपने अंडाकार आकार के सिर को झुकाते हुए ज़ेनो की 2 तांबे के सिक्के जैसी आंखें संदेह से भरी थीं। यूनिवर्स किंग समा, टाइम किंग समा की तरह ही एक शक्तिशाली देवता है। ओह, ज़ेनो सिंहासन से कूद गया। वह टाइम किंग के बारे में जानता है, वह बहुत डरावना है। तो क्या मेरे लिए यहाँ करने के लिए और कुछ नहीं है? खैर, ये काफी उबाऊ है, चलो एक नज़र डालने के लिए अन्य ब्रह्मांडों में जाएं। शायद हम कुछ दिलचस्प पा सकते हैं। इतना कहने के बाद जेनो ने हाथ हिलाया और अपने 2 बॉडीगार्ड्स की अगुवाई में यूनिवर्स 7 को छोड़ दिया। ज़ेनो के जाने के बाद विस ने राहत की सांस ली। ज़ेनो जैसा भोला देवता जब वह परेशानी पैदा करना शुरू कर देता है, महान पुजारी को छोड़कर लगभग कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। लाजुली, अभी क्या हुआ? वो बड़ा हाथ, जिया ने उलझन में पूछा। विस ने आराम से कहा, शायद यूनिवर्स किंग सामा ने लाजुली के शरीर को आकर्षित किया। सच कहूं तो यहाँ तक कि एक स्वर्गदूत भी असीमित ऊर्जा के ऐसे शरीर से ईर्ष्या करेगा। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, मैं अब आप मार्शल कलाकारों की तरह चीजों को महसूस कर सकता हूँ। मेरे मस्तिष्क में अभी भी बहुत उपयोगी ज्ञान है। इसे महसूस करने के बाद 18 महसूस कर सकता था कि उसका पूरा शरीर शक्ति से भरा था। इससे पहले वह केवल किसी चीज का पता लगाने के लिए डिटेक्टर का उपयोग कर सकती थी, लेकिन अब वह आभा का भी उपयोग कर सकती है। क्या आपका शरीर बदल गया है? जिया ने राहत महसूस की जब उसने देखा कि 18 बेहतर दिशा में बदल गया। ब्रह्मांड राजा, समय के भगवान और विनाश के देवता होने का अनुभव करने के बाद जिया ने उच्चतम देवताओं के बारे में पूछताछ की और कुछ बातें सीखीं। यूनिवर्स किंग उच्चतम स्तर के विश्व एंजल क्षेत्र का प्रशासक है। वह समय क्षेत्र के समय राजा के साथ उच्चतम अधिकार के प्रभारी हैं। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि सर्वोच्च देवताओं में शक्ति के मामले में टाइम किंग भी उनसे तुलना नहीं कर सकता है। यद्यपि ड्रैगन भगवान जलामा ने ड्रैगन क्षेत्र बनाया, लेकिन वह एक अलग थलग व्यक्ति है, सांसारिक चिंताओं से मुक्त और प्रणाली से स्वतंत्र है और तटस्थ रहता है। वह टाइम किंग की तरह प्रत्येक अंतरिक्ष समय के नियमों का प्रशासन नहीं करता है, न ही उसे यूनिवर्स किंग जैसी समग्र स्थिति की समझ है। जब उसे किसी चीज में दिलचस्पी हो जाती है, तो वह नीचे की दुनिया में कुछ चमत्कारी शक्ति भेजेगा। क्या आप कह रहे हैं कि यूनिवर्स किंग सामा ने लाजुली को देखने के बाद अगली पीढ़ी के स्वर्गदूतों के पास असीमित ऊर्जा के साथ एक शरीर होगा? कुसु ने एक बेतुकी बात सोची और सैद नॉवल्यूएसबी कॉम अपनी चकित स्थिति से उबरने से पहले विस एक पल के लिए भौंचक्का रह गया। ये वास्तव में संभव है। स्वर्गदूतों की प्रत्येक पीढ़ी एंजल क्षेत्र में पैदा होती है। यदि 18 के शरीर को देखने के बाद यूनिवर्स किंग इस शरीर को अगली पीढ़ी के एंजल्स में एकीकृत करता है, तो वह भी ईर्ष्या करेगा। खैर, अगर यह इस कारण से है, तो यूनिवर्स किंग के लिए 18 को पुरस्कृत करना असंभव नहीं है। सर्वोच्च देवता कभी भी उपहारों के साथ कंजूस नहीं होते हैं, न ही वे योगदान देना पसंद करते हैं। बेशक, ये केवल विस और कुसु की अटकलें हैं और कोई भी विशिष्ट कारण नहीं जानता है।